टाइमिंग रहेगी 8 से 9। ओके। हाँ, एक सवाल कर सकते। चलिए एवरीवन, नमस्कार। आज हमारा 5 डे फ्री सेशन का लास्ट डे है। और ये लास्ट डे हम सिर्फ रुके हैं आपके सवाल के लिए, और वो लोग जो अभी तक अपने आप को जोड़े नहीं है। कहाँ नहीं जोड़े? फुल एंड फाइनल कंप्लीट क्लासेस में। तो सिंपल सी बात है कि आप पीछे छूटेंगे तो छूटिए मत। आज की क्लासेस इंपोर्टेंट है और लास्ट भी है। तो अपना सवाल भी हमें दीजिए, और रजिस्ट्रेशन संबंधित भी कोई आपके क्वेश्चंस है तो वो भी पूछिए, और टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी पूछिए। जैसे बीच में कुछ लोगों ने टेक्निकल क्वेश्चन लिए बाकी फोर्थ तक, तो हमने मना कर दिया कि नहीं, टाइम का इशू है। आज टाइम का इशू नहीं है, आज हम सिर्फ आपकी टेक्निकल क्वेश्चन भी लेंगे, और साथ ही साथ हम आपका अपना रजिस्ट्रेशन संबंधित भी कोई क्वेश्चन है वो भी हम लेंगे। ठीक है। तो बाकी बाकी सब अभी लोग अपना हैंड राइज कर लीजिए या चैट बॉक्स में अनम्यूट लिख दीजिए। क्लास का टाइमिंग रात्रि के 8 बजे से। ठीक है। राजेश सर आपको होस्ट बने हुए हैं। ओके, मैंने बना दिया। चैट बॉक्स इनेबल है, आपको अनम्यूट लिखना है। ठीक है, अनम्यूट लिखना है। हम शुरू शुरू से बारी से सबके पास तक हम पहुंचते जाएंगे। चलिए, एक भाई मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है 540, अनम्यूट हो जाइए। आपने हैंड राइज कर रखा है, अनम्यूट हो जाइए। 540 लास्ट में मोबाइल नंबर है, अनम्यूट हो जाइए। चलिए, एक अब्दिल जी हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर, अगर हमारी कोई लाइन शॉर्ट होती है तो उसके अंदर जितने भी इसके अंदर कैपेसिटर रजिस्टर जो भी कुछ लगा हो तो वो सारा शॉर्ट बताएगा। भाई के जो भी लाइन अपनी शॉर्ट होगी, ठीक है, उस लाइन के लगे सारे कंपोनेंट्स आपको शॉर्ट बताएंगे। ठीक है। और वो क्यों शॉर्ट बताएंगे? पैरेलल कनेक्टिविटी की वजह से। किसकी वजह से? पैरेलल कनेक्टिविटी की वजह से शॉर्ट बताता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक सॉल्यूशंस दिखाता हूँ, या एक मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो, हमारी स्क्रीन आ गई आप तक? इधर आ जी गई। सर। ओके। देखो, ये चीज तो मैंने आपको सिखाया भी था आप लोगों को। ठीक है। और एवरीवन, जितने भी हमारे सपोर्ट मेंबर हैं, पेन का ऑप्शंस जूम में बाय डिफॉल्ट होता है। पेन का ऑप्शंस आपके जूम मीटिंग में बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। और जितने भी को होस्ट होते हैं ना, उसका जो पेन है वो ऑलरेडी इनेबल रहता है, बाकी मेंबर्स का ऑफ रहता है। तो आप पेन पे क्लिक करेंगे, और देखिए, आप जो सवाल था आपका, आदिल भाई आप सुन पा रहे हैं हमें? लाइन पे हैं आप? जी सर। जी सर। हाँ। देखिए, जैसे आप अभी जो सवाल किए, जैसे यहाँ पे देखिए ये वीपीएच लाइन है। तो इस वीपीएच लाइन में कितने सेक्शन है? आरएफ है, ऑडियो है, एलडीओ है, एपीटी है, लाइट है, ग्राफिक्स है। तो इनमें कंपोनेंट्स भी होता है, कैपेसिटर भी होते हैं। ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट किया, मानो आपका ऑडियो विभाग शॉर्ट कर गया, तो ये पूरा सेक्शंस को आपको ड्रॉप कर देगा, पूरे सेक्शंस को ड्रॉप कर देगा। अब आप पूछोगे कि सर, ये पूरा सेक्शंस हमें सर्किट्स में कैसे दिखेगी, है कि नहीं, कहाँ कहाँ पे ये हमें दिखेगी? तो उसके लिए आपके पास बोर्नियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके पास? बाद आपके पास बोर्नियो होना चाहिए। और बोर्नियो में एक बीटमैप का डेटा होता है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये लाइन आपके सर्किट में कहाँ कहाँ जाती है, किधर किधर को जाती है। ठीक है। ओके। सर, और दूसरा सवाल ये कि अगर माइनर शॉर्टिंग होगी तो वो दिन तो नहीं बताएगा हमें कि ये कंपोनेंट शॉर्ट है, तो फिर उसकी शॉर्टिंग कैसे निकालेंगे? माइनर सॉर्टिंग की। जी। हाँ जी। देखिए, कोई भी सॉर्टिंग हो, माइनर से माइनर सॉर्टिंग हो, अगर आप माइनर सॉर्टिंग की बात किए हैं तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो। आजकल लखन सर, बोर्नियो में एक इशू भी चला है ना, लॉगिन मारते रहिए, लॉगिन नहीं होगा। जी जी है सर। क्या? आप लोग चल रहा है। है क्या? चल रहा है सर। एक एक भाई का एक्टिवेट किया आज ही, और आज ही उसका कर रहा है, तो उसने मेरे को परेशान कर दिया। हम और भले भाई। इस चीज में ज्यादा कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन भी मायने रखता है। अब जितने भी लोग बहुत। पुराने, एक बात और मैं एवरीवन सभी लोगों को बता देता हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, अभी आप देखें कि मेरा बोर्नियो लॉगिन नहीं हो रहा था, तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपके कंप्यूटर का भी होता है। क्योंकि अब जो बोर्नियो में डेटा है ना, सारे वेटेड एंड लोडिंग फाइल्स हैं। तो अगर आपका सिस्टम बढ़िया नहीं है, कम से कम 4 जीबी आपका रैम होना चाहिए, i5 प्रोसेसर होना चाहिए, 256 जीबी एसएसडी होना चाहिए, और विंडो 10 64 बिट आपका होना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप अपना सिस्टम को एक्सेस नहीं कर रहे हैं,
तो आज के समय में अगर आप बोर्नियो चलाइएगा आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कभी लॉगिन नहीं होगा, कभी वो आपको एक्सपायर बता देगा, कभी आपको सेशन आपको इंडेड बता देगा, वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी अब आपका जरूरी है इन चीजों के लिए। ठीक है। हाँ, क्या सवाल था एक भाई का अभी जस्ट? सर वो मैंने पूछा था माइनर हाँ, शॉर्टिंग होगी अगर प्री नहीं माइनर करते। सॉर्टिंग, बहुत बढ़िया। देखिए, माइनर सॉर्टिंग के लिए क्या चीज है ना कि मल्टीमीटर का रिवर्स एंड फॉरवर्ड मोड आप समझते हैं कि मल्टीमीटर का रिवर्स एंड फॉरवर्ड मोड क्या होता है? ये हमें बताइए, क्लियर बताइए, यस या नो बोलिए, जानते हैं या नहीं जानते? सर थोड़ा आदि, सा कुछ गलतियां हैं, कुछ इनकी हाँ, मिस्टेक्स हैं आप। कंफ्यूजन है। देखो, अगर आपको पहले से अपने नॉलेज में कमी है, कंफ्यूजन है, तो मैं कितनी भी मदद करूंगा ना तो वो आपके लिए 100% सटीक नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज है मल्टीमीटर का आपको मोड रिवर्स एंड फॉरवर्ड में चेक करना है। और लीकेज जब सॉर्टिंग होती है ना तो हमारा रिवर्स एंड फॉरवर्ड का जो रीडिंग होता है वो सेम सेम आता है। चाहे आपका आएगा जैसे एक तरफ से 80, दूसरे तरफ से भी 80 आएगा, वो सेम सेम होता है। तो लीकेज सॉर्टिंग को पकड़ने के लिए ये स्प्रे आपको काम करेगा। ये देखिए, ये एक स्प्रे होता है, इसको सर्किट के ऊपर लगाइए। क्योंकि जो हमारे फुल शॉट होते हैं ना वो रोजिन की स्मोक से पकड़ में आ जाता है। जो लीकेज शॉटिंग होता है वो इस स्प्रे आपको इसमें बेहतर हेल्प करेगा। ठीक है, स्प्रे बोर्ड पे लगाइए और सर्किट में सप्लाई दीजिए। ओके, और इससे भी अगर बेटर उपाय में जाना चाहते हैं बाबू तो आपको थर्मल कैमरा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? थर्मल कैमरा, तब आपका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। ओके, और कोई सवाल जी। आदिल भाई? और सर अभी तो फिलहाल यही था। ओके, फिलहाल यही था तो सवाल सोचिए, अभी और भी हम 2 घंटे आपके लिए रहेंगे। लेकिन एक आइडिया आपको देंगे कि इस सवाल के जवाब से आपकी परमानेंटली समाधान तो नहीं हो पाएगा। आदिल भाई कहाँ से हैं आदिल जी? हम पाकिस्तान से हैं। ओके, पाकिस्तान से है तो ठीक है, कनेक्ट होइए, मैं तो सिखाता हूँ, ऑल कंट्री के लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं, प्रजापति मोबाइल जी, अनम्यूट होते ही। और जिन्हें देखिए जुड़ना है सर तो क्यूआर शेयर कर दिया गया है। ठीक है। ऑलरेडी 4 दिन से हम डिटेल दे रहे हैं। सिंपल सा डिटेल है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में भी ज्वाइनिंग लेना, 990 से ज्वाइनिंग है। बाकी का फीस आपको थोड़ा थोड़ा करके देना है। ऑनलाइन में हर 7 क्लास पे 3-3 हज़ार करके दिया जाता है। बाकी तो आप लोग देखिए सवाल पूछते ही हैं तो सवाल पूछिए। जो रहेगा हम लोग आपको शेयर करके टेक्निकल भी बताएंगे और कोर्सेज के रिगार्डिंग भी बताएंगे। जब सर किसी को कुछ शेयर करना हो तो बताइएगा, मैं ये हटा दिया करूंगा। ओके, प्रजापति मोबाइल जी, आपके कोई क्वेश्चन है? प्रजापति जी, आपने हैंड राइज किया है तो प्लीज आ जाइए लाइन पे। चलिए, प्रजापति जी नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं, राजेश जी। राजेश जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार। बताइए। सर मेरा एक प्रॉब्लम है, रेडमी 8 का सेट है। हम्म, वो बैटरी से और अथी ऑन ऑफ होता है, भी चेक कर लिए नया चेंज करके। वो री स्टार्ट होता है लोगों पे, फर्स्ट लोगों से। अच्छा, फर्स्ट लोगों पे वो रिस्टार्ट हो जाता है, रेडमी का 8 है। चलिए हमारे सपोर्ट कुछ हेल्प कर पाए इनका, स्क्रीन शेयर कर। एवरीवन देखिए, हमारे, मैं तो हूं आपके साथ साथ, हमारे साथ हमारे सपोर्ट मेंबर भी हैं। ठीक है, वो भी आपकी मदद करेंगे 12 से 3 दोपहर में जब आप हमारे साथ पेड सर्विस में जुड़ेंगे। तो वो किस तरह से हेल्प करते हैं ये भी आप देखिए। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर जी। सर क्लास का टाइमिंग क्या होगा रात्रि में होगा ऑनलाइन का? रात्रि में 8 से 9 होगा। लखन सर सुन पा रहे हैं आप लोग में से कोई? मैं सुन पा रहा हूँ। तो मेरा बोर्नियो नहीं ओपन अभी, प्रॉब्लम कर रहा है। कोई और सपोर्ट मेंबर नहीं है क्या अभी तो? कहाँ गए भला सर? चलिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चलिए, हाँ, क्या सवाल था बाबू आपका, एक बार? वही रेडमी 8 सेट है, री हाँ, स्टार्ट होता है। रेडमी 8 का मोबाइल है आपका, रिस्टार्ट होता है, राइट? और बैटरी न्यू बैटरी भी लगा कर चेक किए, वही सेम प्रॉब्लम।
चलिए अब ऑन ऑफ मैं आपको पत्ते से भी चेक कर लिए। बता देते हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए अभी आप बोले कि सर Redmi 8 का मोबाइल है, Redmi 8 8A सेमी होता है। ठीक है, अब एक आप बात हमें बताइए, पहला लोगों पे ही रिस्टार्ट मार देता है वो, या वो सेकंड लोगों पे जाता है वहां से रिस्टार्ट मारता है? कभी कभी पहला पर ही मार देता है, कभी कभी सेकेंड पर भी चल चलिए, जाता ओके नेक्स्ट बताते हैं। देखिए इन सभी चीज में क्या होता है कि आप बोल रहे हैं कि हम नया बैटरी भी डाल दिए हैं फिर भी हमारी जो है ना सेम प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके बैटरी की सप्लाई, बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपकी जो वीपीएस वोल्टेज है ना वो प्रॉपर बनता है कि नहीं। प्रॉपर मतलब जितनी बैटरी की रेशियो है उतना सेम आपका वीपीएस भी बनना चाहिए, एकदम एक्चुअल उतना बनना चाहिए। और एक बार हो सके तो बैटरी रिमूव करके वीबैट का रिवर्स एंड फॉरवर्ड में जीआर उठाइए और वीपीएच का रिवर्स एंड फॉरवर्ड में जीआर उठाइए। अगर सेम कंडीशन है फिर भी फोन रिस्टार्ट मारता है तो इसका मतलब है कि इन सभी फोन में क्या होता है ना, पुराना होने की वजह से ये जो आप आईसी देखते हैं, ये वाला आईसी, इसको कौन सा आईसी कहते हैं? यहाँ स्क्रीन पे देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए और एक बार हमें जवाब दीजिए। कौन? पे दिखाई दे रही है, कौन सी आईसी कहते हैं इसको? एमएमसी। हाँ एमएमसी ये कहते हैं। एमएमएम तो इसका क्या होता है ना, हेल्थ इशू हो जाता है। क्या हो जाता है इसका? हेल्थ इशू हो हेल्थ जाता है, इशू। इसकी वजह से इसको एक बार आपको हो सके तो फ्लैश पूरा करिए, और नहीं तो आपके पास कोई एडवांस बॉक्स है यूएफआई जेटेक या कुछ भी, नहीं, लैपटॉप भी नहीं है सर। नहीं है तो कोई बात नहीं है, सीखिए और जब नॉलेज होगा ना तब उन चीजों पे आप अपना धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। क्योंकि देखिए जब आप इस फील्ड में है तो एक ना एक दिन आपको एडवांस बनना पड़ेगा मार्केट में। जैसे आप देखिए आज आप दूसरे से काम करवा रहे होंगे, करवा रहे हो कि नहीं? ठीक है, हाँ, कुछ आपको दूसरे। खुद करना है ना तो थोड़ा एडवांस आपको आना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो इसी से हाँ। प्रॉब्लम रहती है, ये आपको एक बार देखना है। और जैसे देखिए एक बात और बताएंगे कि सेट देखिए ये सब ऑलरेडी पुराने फोन होते हैं, चले हुए फोन होते हैं। तो एक बार आप हम्म। माइक्रोस्कोप अगर आपके पास होंगे तो पूरे सर्किट्स को एक बार आप आई स्कैन करिए। पूरे सर्किट्स का मतलब होता है कि एक बार पूरे मदरबोर्ड का आई स्कैन करिए और उसमें ये नोटिस करिए कि कहीं से कुछ हमारा पानी का अंश या कंपोनेंट्स टूटा फूटा, ये सब चीज को ध्यान पूर्वक देखिए। अगर सब कुछ बरोबर है, ओके है, तब आप अपना ईएमएमसी के ऊपर जा सकते हैं। बाकी तो ऑन ऑफ बटन वगैरह आप डिस्कनेक्ट करके देख ही लिए होंगे कि ऑन ऑफ बटन भी शॉर्ट लीकेज रहता है तो उससे भी फोन रिस्टार्ट मारता है, तो वो सब हटा के आपको देख लेना है, राइट? हम्म। ठीक है, और एक और सवाल था सर। हाँ बताइए। वो जो नेटवर्क का, घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता है लेकिन बाहर आता है, कौन सा ये मॉडल है? प्रॉब्लम। कौन सा मॉडल है? मॉडल अभी नहीं है लेकिन वैसा फोन बहुत आता है। अच्छा ऐसा फोन आता है ना बाबू, तो उसके लिए आप सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान देना है सबसे फर्स्ट चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे देखिए, किधर ध्यान देना है? इधर। ये अपना अब अगर लोकल लगी होगी किसी भी फोन में तो आपका नेटवर्क इशू जो है वो स्लो आएगा, वीक नेटवर्क आएगा। सब पीसीबी बोर्ड, सब पीसीबी बोर्ड जो डुप्लीकेट होता है ना, अभी आप देखिए ओरिजिनल सब पीसीबी बोर्ड का अभी आप व्यू देख रहे हैं, अभी ओरिजिनल देख रहे हैं। अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखिएगा आप, एक बार नोटिस करिएगा। देखिए अब इस बोर्ड में और इस बोर्ड में आपको कोई अंतर दिखा? आपके जो सवाल है आप लाइनअप पे रहिए, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। लाइनअप का मतलब होता है आप लेन पे रहा करिए। इसी तरह से हमारी सपोर्ट क्लासेस चलेगी, आपको लाइन पे रखा जाएगा और सारी बातें आपको बताई जाएगी कहाँ क्या देखना होता है। तो वही सेम मैं आपको एक्सपीरियंस अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी लोग भी देखिए कि सपोर्ट क्लासेस कैसे आपको मिलेगा। जो सपोर्ट क्लासेस है जहाँ पे आप सवाल करिएगा कि सर मेरे पास एक मोबाइल है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो आपकी हेल्प कैसे करी जाएगी। तो सबसे पहला चीज यही आपको देख लेना है, सब लोकल बोर्ड आपका नहीं होना चाहिए। अगर लोकल बोर्ड है तो उसमें आप सबसे पहले ओरिजिनल बोर्ड लगाइए और उसके बाद आपको ध्यान देना है कोएक्सियल केबल वाली कनेक्टिविटी। कोएक्सियल केबल का मतलब ये होता है ना कि जहां पे आप ये वायर लगाते हैं, ये वायर आपकी मेन बोर्ड तक जाती है, तो इस वायर को भी कटे फटे के लिए चेक करना है। उसके बाद फिर आ जाना है मेन मदरबोर्ड पे। और जब मेन मदरबोर्ड पे आइएगा तो यहाँ पे भी देखिए एंटीना का टिप होता है। ठीक है, इस एंटीना के टिप के पास और इसके नियर में जितने भी कंपोनेंट्स लगे थे सारे कंपोनेंट्स को बढ़िया से देखिए, कोई टूटा फूटा डैमेज तो नहीं है। तो यही सब सारी चीजें होता है आपका लो नेटवर्क में तकलीफ ये सब चीजें देती है। और उसके बाद लो नेटवर्क में एक तकलीफ और होता है आपके फोन के साथ में, उसको हम लोग डीआरएक्स एंटीना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डीआरएक्स एंटीना। देखिए सब बोर्ड के ऊपर, मेन मदरबोर्ड के ऊपर में ये एंटीना होता है और इसके आसपास के भी सारे कंपोनेंट्स आपकी बरोबर होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए। ये सब सारी चीजें भी आपके लो नेटवर्क में फॉल्टी होते हैं, राइट? और कोई सवाल आपका?
और इन्होंने किसी भी फोन का पूछा है तो सर, जिनका बैक ढक्कन होता है ना, उसमें भी एंटीना उसमें होता है, टिप होती है। तो टिप हो। अगर वो भी अगर लोकल पड़ेगा तब भी लो नेटवर्क आएगा, ये भी जोड़ लीजिएगा। राइट। तो इनका सवाल इतने ठीक है सारे ना सर? देखिए आपको, हाँ बहुत बढ़िया, इतने सारे आपको आंसर्स हमने दिया, इन्हीं में से कोई एक आपका इशू रहता है। राइट, आपके सवाल के जवाब मिल गए। क्या नाम है आपका? लाइन पे हैं? चलिए, जवाब लेते लेते आप घर चले गए, कोई बात नहीं है, हम तो हैं ही। सर एटे में मैं कुछ ऐड कर दूं थोड़ा सा? काफी है सर, इतना वो चेक कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, बाकी लोग भी लाइन पे हैं। चलिए, तो राजेश जी थे ना आप? जी, राजेश जी। तो कॉल आ गया था सर। कोई बात नहीं सर जी, अब कॉल आ गया और तो सर सर राजेश सर के दो पहले वाला जो क्वेश्चन था, हाँ। वहां पे भी मैं कुछ अपडेट दे रहा हूँ उनको। ये देखिए, आपके पास अगर अनलॉक टूल होगा ना, तो यहाँ से आप हेल्थ चेक भी कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे हेल्थ चेक करने का। यहाँ से भी आप चेक करेंगे तो यहाँ लॉग रिपोर्ट में आपको बता देगी कि आपकी एमएनसी और एसएलसी कितनी परसेंट बची हुई है। वहां से भी आप उसकी रिपोर्ट को देख के आप बता सकते हैं कि हमारी रेडमी 8 में क्या फॉल्ट है। नहीं और सर, दूसरा। अशोक सर रोकना चाहूंगा, वो जी जी। कॉलकॉम है। कॉलकॉम में यहाँ हेल्थ चेक नहीं अच्छा अच्छा। होता है, वो मीडिया ये टेक जो में होता बॉक्स है। से होगा F64 बॉक्स है आपके ठीक है। पास? हाँ, एवजू ये आप मीडिया। नहीं है, बस कुछ नहीं है सर। शांति अच्छा करिए कोई। अशोक ठीक है। सर। ओके। ठीक, ठीक है। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। तो राजेश भाई, आप कहाँ से हैं राजेश जी? हम हाजीपुर से हैं। हाजीपुर से हैं, तो आप तो बहुत करीब में हैं। आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और मेरे ख्याल से कल भी आपसे बात हुई थी। है ना? तो आप जोड़िए, अपने आप को अपडेट करिए। राइट, स्क्रीन हटा लीजिए। हाँ हम। ठीक है। चलिए राजेश भाई, आज लास्ट डे है, अगर आज नहीं जुड़ पाए तो फिर नुकसान है। ठीक है। नहीं सर, हम कल कॉल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, राजेश जी का सवाल कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। एक सैमसंग करके है, एसएम करके, अनम्यूट हो सकते हैं आप। हेलो M300। सर, नमस्ते। नमस्ते, बताइए कैसे हैं? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर, आपका वीडियो देख के हम बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत बढ़िया। सर बहुत मतलब पुराना पुराना आपका वीडियो सब डाउनलोड करके रखे हैं, यूट्यूब पे ही हाँ, डाउनलोड करके रखे हैं। जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर उसको निकाल के। वो वीडियो सिर्फ थोड़ा ऑन कर कैमरा लेंगे तो ज्यादा। कैमरा ऑन करके रखिए। जैसे देखिए, मेरा कैमरा ऑन है, आप हमें सर देख रहे हैं। अभी आप भी अंधकार में बैठे हैं, अंधकार में बैठे हैं सर। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है, बताइए। हाँ तो यही है कि बहुत सारा वीडियो आपका डाउनलोड करके रखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं उससे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपसे, कभी मिल पाएंगे तो जरूर। जरूर 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 जरूर। इधर ही रहते हैं सर, कटिहार में ही घर है मेरा। बढ़िया बढ़िया, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये कि आप इतने सर दिन फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बोलिए ना। एक प्रॉब्लम है सर, वो ये समझ में नहीं आ रहा है। बताइए। एक टेक्नो स्पार्क 7 हैंडसेट है, उसमें क्या है कि एक बकलाइन है, VDD कोर कोर वोल्टेज है। हम्म। उसका जो GR लेते हैं मल्टीमीटर से, यानी कि रेड प्रो को यानी ग्राउंड करके, रिवर्स और फॉरवर्ड में दोनों में अगर रीडिंग लेते हैं तो 9 आता है और बीप करता है। तो ये लाइन को शॉर्ट मानेंगे कि सही मानेंगे? रिवर्स एंड फॉरवर्ड में दोनों में आपकी रीडिंग 9 के साथ आ रहा है, दोनों में 9 के साथ। हाँ दोनों में। तो एक काम करिए ना, आप पहले बक दोनों वोल्टेज में चेक करिए। ऐसे तो देखिए, दोनों में 9 के साथ नहीं आना चाहिए। एक तरफ से 9 आ रहा है तो एक तरफ से सर 20 या 23 आना चाहिए। हाँ, बक वोल्टेज नहीं बन रहा है सर। हाँ, बक वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है। और डीसी तो मशीन से अगर उस फोन को आप करंट कंजप्शन लेते हैं तो कितना ले उठाता है वो फोन आपका? तो टीसी मशीन तो चेक नहीं किए सर, अभी न्यू न्यू अभी दुकान खोले, मतलब नॉलेज है आप ही का वीडियो देख के, लेकिन अभी डीसी उसी मशीन नहीं खरीदे, अभी उतना टूल नहीं खरीदे। समझ में किसी दिन जाएंगे दिल्ली तो खरीद के लाएंगे उधर से। ओके, कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहला चीज है, 9 का रिवर्स एंड फॉरवर्ड में है तो लाइन आपकी शॉर्टिंग है। ठीक है। और दूसरा कंफर्मेशन ये भी होता है कि अगर आपकी बक वोल्टेज नहीं बन रही है तो डीसी मशीन का एक बार आप हमें आउटपुट बताएं, तो मैं थोड़ा और समझ पाऊंगा उन चीजों को। ठीक है। उसके साथ साथ एक ठीक। बार और आसपास की कंपोनेंट्स को आप चेकिंग कर लें। और बक हाँ नहीं बनने वही, का। हाँ। एक बक। सेकंड, क्या कहता है, वही जो DVD कोर मतलब कोर लाइन का जो वोल्टेज है ना सर, हाँ। जो जिससे निकलती है, तो उसके
उसमें जो कैप जुड़ा हुआ रहता है जो फिल्टर सारे करने बीप का काम करता करेगा, राइट राइट राइट, वो सब बीप करेगा। है वो भी बीप कर रहे हैं। करेगा ही करेगा, अरे वो स्वाभाविक है, वो उस लाइन से कनेक्टेड है तो पैरेलल में है तो वो जरूर करेंगे। तो बट उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम अपने को ये है कि डीसी मशीन का एक बार आप हमें रीडिंग बता दें। और दूसरा चीज ये है हम्म। कि रिवर्स एंड फॉरवर्ड में इक्वल है तो डॉट है कि वो लाइन शॉर्ट है। ठीक है, और अब पावर मुझे में कौन सी लगी हुई है, 6357 सीआरबी है क्या? हाँ हाँ 6357 नहीं सर, इसमें एमआरवी लगा हुआ है। एमआरबी लगा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है, थोड़ा सा का अंतर है। तो 6357 एमआरबी अगर लगी हुई है ना, तो एक बार आप हो सके तो उस आईसी को एक बार उठा दीजिए, एमआरबी को, ठीक है। और उसके बाद हम्म। चेक करिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि उस आईसी में एक हमारा बक कंट्रोल की सप्लाई जाती है, उसमें रजिस्टर लगा होता है 0 ओम का, अगर वो जैसे ही हम्म। निकलेगी ये लाइन आपकी शॉर्ट कर जाएगी। क्या होगा, ये लाइन आपका शॉर्ट कर जाएगा। तो एक बार आप आईसी नहीं, उतारिए हम और चेक करिए। कॉइल कॉइल उतारे थे सर, उसका ये जो है क्वाइल ना नहीं, बक कॉइल क्वाइल उतार। क्वाइल नहीं, आईसी एक बार उतारिए। नहीं बक, हम सोचे कि बक कॉइल उतार लेते हैं, एक साइड इधर का जीआर ले लेते हैं, इधर का जीआर ले लेते हैं, तो पावर आईसी का तो जीआर फिर ठीक था, इधर का ही जीआर मतलब गड़बड़ सीपीयू, था। हाँ। सीपीयू का एक चीज और बताते हैं, देखिए, अगर हम लोग किसी भी बक लाइन को खोल देते हैं ना तो हमको ये लगता है ना कि ये सीपीयू हम्म। के साथ डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ऐसी हम्म। बात नहीं है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब आप इतना सवाल किए हैं तो एक डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं सर, आप बोल दिए कि एक अगर ये नहीं 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 नहीं, मैं समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, देखिए ना, आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। बताते हैं। ठीक है ठीक है सर। सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां से देखिए आप, ये जी सर। बक लाइन है, ये क्या है हमारा जी। बक लाइन, क्या नाम है बक आपका? लाइन करण कुमार चौधरी। करण जी। देखिए ये बक लाइन होता है, जब ये बक लाइन यहाँ से हमारी सीपीयू के पहुंचती है ना, कोई भी लाइन आप उठा के देख लीजिए, जैसे ये देखिए ये जी। लाइन हमारी सीपीयू को जाती है, तो हम लोग ये सोचते हैं जी अगर मैं इस कॉइल को खोल देता हूं तो हमारा ना सीपीयू के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। आप भी यही सोच रहे हैं, जी है कि नहीं, कि जी जी अगर मैं ये जी खोल दिया तो सीपीयू के साथ मतलब पावर के साथ सीपीयू का कनेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन जी नहीं, सर। यही लाइन आगे जाती है और यही लाइन आपका यहाँ से रिवर्स होकर के एक सेंस लाइन आपकी पावर में आती है। कहाँ आती है, पावर में आती है। जी और सर, दोनों में फीडबैक ये लाइन इस भी वो। फीडबैक की लाइन, बहुत बढ़िया। तो ये लाइन भी हमारा सीपीयू से कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होता जी है, सीपीयू से सीपीयू कनेक्टेड सर। होता है। तो अगर फिर भी अगर ये लाइन हमारी पावर से शॉर्ट रहेगी तो भी तो आपको ये बक कॉइल शॉर्टिंग ही दिखेगा, किधर से, सीपीयू तरफ से, और आप मान बैठो जी। खराब है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार हो सके तो पावर को उठा के चेक करिएगा, तो एकदम टंच हो जाइएगा कि नहीं अब मेरा सीपीयू साइड, ओके। राइट, समझे। हाँ। फीडबैक का इशू होता है। एक और उसी में एक वही उसी फोन में एक और गड़बड़ी था कि चार्जिंग जो सर उसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा था, आई चार्जर में यानी कि एम्पियर ले रहा था, डिटेक्ट नहीं हो रहा था, वीसीडीटी लाइन पे चेक किए तो उसमें भी यानी कि 0.5 वोल्ट आ रहा है। वीसीडीटी लाइन पे का जो वहां पे एक डिवाइडर सर्किट बनता है वीसीडीटी लाइन पे, जी ठीक है। सर। तो एक हाँ तरफ आप डिवाइड। डिवाइडर के टॉप में देखिएगा तो 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। और जी। जो आपका आउटपुट जो आईसी में जाती है वहां पे आपका पॉइंट 80-90 के आसपास आता है, 80-90 हाँ के आसपास आपको आएगा 1 वोल्ट हाँ के। वही 0.5 जा रहा था सर, लेकिन फिर भी उसके बाद भी चार ये क्या नाम है शो नहीं हो रहा था, तो वो उसी के कारण भाई खोले कैब। 80-90 होना चाहिए, 1 वोल्ट से हल्का सा कम होना चाहिए, ये कंफर्म करिए तो आप। तो हाँ, 5 है तो इसके कारण डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा सर। वो कम है, कम है, ठीक है। थैंक यू रेजिस्टेंस के सर। वैल्यू चेक कर लीजिए उसके डिवाइडर को, उसका हाँ नहीं वैल्यू में रेजिस्टेंस को डिफरेंस अलग होगा से तो सेट वोल्टेज का कर देंगे, चेंजेस आया होगा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अलग जी। से भी डिवाइडर बना करके वहां पे आप 0.80 0.90 दे सकते हैं, ये भी इसको सर्किट हाँ बायपास कहना। चेक करें, चेक करेंगे सर तब। थैंक यू सर, ओके, बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद ओके, रही सर। बात तो देखिए, जब तक आप अपने आप को पूरी क्लासेस में नहीं जोड़िएगा तब तक एक आपको क्लियरली और मतलब एक नहीं होगा। अभी तो देखिए हम बता दिया आपको, क्योंकि आज का हमारा सेशन यही है, जी। लोगों का मदद करना। तो एक दिन की मदद से आपका जी 10% प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, 5% हो पाएगा, लेकिन एक 90 और 100% को सॉल्व करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा और शुरू से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जुड़िए सीखिए, ठीक है। सर। और बोल बोल रहे हैं सर, वो वहाँ पे यानी कि पटना में जो यानी कि क्लास है पाटलिपुत्र
दीघा घाट पाटलिपुत्र से कितना दूर पड़ेगा? वहां से 9-10 किलोमीटर पड़ता है। आप दीघा घाट पाटलिपुत्र, आपका लोकेशन क्या है आपका? तो अभी आप वहां हो। दीघा घाट दीघा दीघा घाट पाटलिपुत्र, वहां पे मेरे बुआ का शादी हुआ, तो तो सोचिए कि वहीं पे, यानी कि सिर्फ सिर्फ सर क्लास करने का कितना फीस लगेगा? जैसे 30,000 रुपया कंप्लीट फीस है। अगर आप रहना खाना नहीं लेते हैं तो 25,000, 5,000 रुपया आपका माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक बात हम आपको बोलेंगे कि हम्म। जहाँ आप फुआ के पास रहिएगा, ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट और हम्म। जो हमारा हॉस्टल है वो एक ही होस्ट बिल्डिंग में है। तो अगर आप डेली आना जाना करिएगा ना, ट्रैफिक में इतना गंदा है पटना का ट्रैफिक कि आपका समय बहुत ज्यादा लॉस होगा। बाकी इच्छा आपकी। ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे। इंस्टीट्यूट पे रहिएगा तो रात्रि के 8-9 बजे तक प्रैक्टिस करिएगा। अभी भी मेरा ऑफलाइन में बच्चे अभी क्लासेस ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी मर्जी आपकी। ठीक है। जी सर। जो थैंक यू इसमें भी आपको सर। जोड़ना है, चाहे ऑनलाइन में जोड़ना है चाहे ऑफलाइन में जोड़ना है, आज जोड़ लीजिए, अपना सीट को फाइनल करिए, ताकि आज से आप रिलैक्स हो जाइए कि अब मुझे आगे सीखना है। ठीक है। आगे बढ़े। नहीं, हैंड स्किल सर, हैंड स्किल अच्छा करना है सर, इसीलिए सोच रहे हैं कि जाएं। तो सीट बुक कराइए। आज तो वही सेशन है कि आज हम आपका टेक्निकल जवाब भी देंगे, और जो भी डॉट है उसको पूरा करिए और अपना सीट कंफर्म कराइए कम से कम। ओके। ओके सर, ओके। और एक बात और है कि हमारे पास देखो, सर ने जैसे पहले भी बोला कि हम लोग ना यहाँ पे आपको एक दो सवाल का जवाब अभी दे देंगे। मान लो आपका एक मोबाइल बन भी जाए, ये जो 160 टॉपिक आप देख रहे हो, ये थोड़ी ना क्लियर हो पाएगा आपका। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। डेली आपके पास शॉप पे मोबाइल लेके लोग आ रहे हैं, नहीं बना रहे हो आप, सर्च करने में ही टाइम वेस्ट कर दे रहे हो। उससे बेटर है कि भाई आ जाओ ना, 990 लेकर के तो हम आपको क्लासेस का पूरा अनुभव दे रहे हैं। 6 दिन क्लास कीजिए। अभी मान लो आपको सही नहीं लगेगा 6 दिन करके, तो आप वो 990 भी वापस लीजिए, क्या टेंशन है। कितने लोग तो सर हम मैंने देखा है कि सपोर्ट में जुड़ते हैं और उनका मोबाइल बनना स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल। अरे 7-8 दिन के क्लास से ही। अभी जैसे सर मैं अभी लोगों की मदद कर रहा हूँ, ये तो हमारी फ्री क्लासेस है, फिर भी मैं आप लोगों को देखो कैसे मदद करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दिया, डाटा आपको दिखा दिया, यहाँ ये चेक करना है, ये मिलना चाहिए। तो जब इतनी मदद मिलेगी तो कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा। हम आपको तिनके का थोड़ा सहारा दे रहा हूँ, तो पूरा आपके सामने बोट खड़ा कर दे रहा है। अब भी अगर हम नहीं बच पा रहे हैं तो तब तो यमराज सीधे आपके कंधा पे बैठा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो हम आपके सामने पूरा हेल्प करने की पूरी प्रयत्न में है। सामने हमारा अकेला नहीं, हमारा 5-5 मेंबर है आपके सामने। ठीक है। अभी देखिए अशोका सर है, लखन सर है, बलराज सर है, राजेश सर है ना, अक्षय सर है, बहुत सारे हमारे मेंबर आपके लिए कनेक्टेड है। यहाँ देखिए अभी ये सारे मेंबर अभी सपोर्ट में कनेक्टेड है। ठीक है। ये सब कौन लोग हैं? ये सब वही लोग हैं जो आज 10 साल से मोबाइल इंडस्ट्री के फील्ड में अपनी एक्सपीरियंस और माइंड को डेवलप किए हैं। और इनका जो हुनर है, एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए हमने रखा है कि भाई आप इसे समझिए। और आप बोलोगे कि मैं नहीं सीखूंगा, मैं अपने से करूंगा, तो स्वाभाविक है कि एक लाइन को ढूंढने में आप 20 दिन लगाओगे, ये 2 मिनट में आपको बता देगा। एक फोल्ड को पकड़ने में आप महीनों लगाओगे, ये 1 घंटे में आपको समझा देंगे। तो यही तो होता है। हम क्यों जाते हैं कॉलेज? एक सिंपल सी बात है, क्यों जाते हैं कॉलेज? जहां प्रोफेसर का बाल पका होता है, वो ऐसे थोड़ी ना बाल पकाया है, वो स्टडी करके बाल पकाया। जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। वो उसकी पूरी लाइफ की जो स्टडी है, 70 साल का जो उसका अनुभव है, वो आप बस एक छोटी सी फीस में सारा 70 साल का अनुभव ले लेते हैं। तभी तो आप एक बढ़िया साइंटिस्ट और इंजीनियर और एक बहुत बढ़िया है ना टेक्नीशियन बनते हैं। ऐसे थोड़ी ना बनते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीन है कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं लाइफ में, इन्होंने जितना भी मगजमारी करके जैसे भी करके इन्होंने जो ज्ञान पाया, वो ज्ञान आपको 990 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपके समय बचते हैं, टाइमिंग बचता है, और कस्टमर जो आपके रिटर्न हो रहे हैं वो स्टॉप होना चालू हो जाता है। ठीक है। अरे दवा भी खाते हैं ना भैया, तो उनको भी असर करने में 5 घंटे 4 घंटे का समय लगता है। तो आप हमें अगर समय नहीं दीजिएगा, टाइम नहीं दीजिएगा, एक ही दिन के सॉल्यूशन में सोचिएगा, लाइफ टाइम अगर सॉल्यूशन हो जाए तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सर इसीलिए बाबा जी करके हैं, एक बार उनको अनम्यूट कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं एक बार। करिए सर। क्योंकि कुछ लोग जो समझ पा रहे हैं उनका भी तो लोगों को बताना पड़ेगा ना सर, कि वो अरे सर क्या सोच ऐसा है करके। इस्माइल सर, जैसे एवरीवन देखिए, ऐसा भी लोग हमारे साथ हैं, वो यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखी और वहां पे उन्होंने क्यूआर पे पेमेंट मार करके मैसेज भेज दिया कि सर मुझे नेक्स्ट बैच में ऐड कर दीजिए। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। वो हमारी इस लाइव में भी नहीं आया, सर यूट्यूब पे मैंने देखा। मैंने डाल दिया है सर, ज्वाइन कर लिया है। चलिए बाबा जी मोबाइल बहुत बढ़िया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का अ, सर आज का सर अनुभव है कि आज सपोर्ट क्लास हमारा नए बैच का स्टार्ट हुआ है, पहला दिन।
हाँ हाँ एक भाई का जैसे सवाल के जवाब दिए ऐसा चला, तो उसने लास्ट में अपने आप बोला कि सर आज मैं इतना धन्य होगा कि मैं आपके इंस्टीट्यूट को अपनी जबान से कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ, इतना खुश हूँ। मैंने कई जाके ठोकरें खाई हैं, और मैंने ग्रुप में सपोर्ट, जो ग्रुप होते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने टाइम निकाल के डाले मैसेज, सब यही करते, बाकी ऐसा सपोर्ट मैंने नहीं देखा जो माइक लाइव में नजदीक हम करिए लोग सर, माइक। बताते हो बिल्कुल। तो आपकी आवाज कम है, अभी लेकिन सर आवाज कम है। जी, अभी अभी बोलो सर। बोलते बोलते सर आपका आवाज डाउन हो गया अच्छा, ठीक मैं है। सर ये मेरा हैंड चलो स्किल कोई थोड़ा नहीं। अच्छा नहीं है सर। हाँ, कंपोनेंट हिल जाते हैं मेरे से। क्या बालाजी, क्या नाम है आपका सर जी? बापजी मोबाइल, अच्छा, बाप जी। गुजरात। ओके। चलिए देखिए, हैंड स्किल की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए, हैंड स्किल मोबाइल रिपेयरिंग के लिए सबसे पहला चीज है, क्योंकि हैंड स्किल होगी तभी हम लोग सर्किट्स पे काम कर पाएंगे, तभी हम किसी चीज को निकाल पाएंगे, लगा पाएंगे, चेक कर पाएंगे, फिर उसे फिट कर पाएंगे। तो चिंता मत करिए, हैंड स्किल आपकी बहुत अच्छी बनेगी। उसके लिए बिंदास रहिए, बस हमें ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा मौका दीजिए। जैसे जैसे बताएंगे प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा हैंड स्किल। और सर मेरा दूसरा ये भी है कि मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, डेड फोन आता है तो फाइंड नहीं कर पाता हूँ कहाँ पे फॉल्ट है वो। प्रॉब्लम कहाँ पे है? हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पर है वो फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं मीटर मारता हूँ मल्टीमीटर से, मुझे पता नहीं चलता है फाइंड कहाँ करना है, कौन एक सी बात जगह पे बताइए, जाना है। अच्छा नेटवर्क सेक्शन में मेरे को मिलता ही नहीं है कभी। सुनिए 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 सुनिए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ। कभी आसमान से धरती पे देखेंगे तो अपना मित्र दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा है? अपना घर दिखाई देगा? ना। उसके लिए तो आसमान से धरती पे उतर करके मोहल्ला में घुसना पड़ेगा, है कि नहीं? जी जी, सही है। वही चीज होता है, हम लोग क्या करते हैं, बुरा ना मानिएगा एवरीवन थोड़ा मैं मिमिक्री भी कर देता हूँ। देखिए, जैसे ये मदरबोर्ड है मेरे हाथ में, अब मैं हाँ इसको जी, ऐसे देखूंगा तो क्या मुझे प्रॉब्लम दिखाई देगी? अगर मैं दिन भर भी इसे ताड़ता रहूं तो ना दिखाई देगा सर। नहीं दिखाई देगा। यही चीज होता है, जब आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं तो किस लाइन को हमें पहले टारगेट करना है, एक नंबर में। जैसे ओके कोई भी आप एक प्रॉब्लम हमें बोलिए, चलिए एक प्रॉब्लम कोई बताइए। सर, सिम कार्ड का प्रॉब्लम आता है। सिम चल, मतलब चलते चलते छोड़ देता है। छोड़ देता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी। अब हमें ये बताइए कि एक सिम कार्ड को चलने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके आप समझा दीजिए। जी, सिम के लिए पहले नेटवर्क सेक्शन में जाना पड़ता है। नेटवर्क सेक्शन में बाय क्रिस्टल को चेक करना होता है, चलिए बैटरी आप से लेके पावर में। स्टॉप करिए। चलिए, हमारे सपोर्ट मेंबर कोई भी लाइन पे आ जाइए, और एक सिम कार्ड को चलने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बालाजी मोबाइल को समझाइए, बाकी तो मैं। चलिए, कोई भी सपोर्ट मेंबर ऑन होइए, बताइए इन्हें कहाँ से स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज़ आ रही सर? हाँ बिल्कुल। जी। देखिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सिम के लिए। सिम में हमें बेस बैंड अननोन वगैरह नहीं होना चाहिए, वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है। ओके। ओके। नंबर आई नंबर बेस बैंड ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, बेस बैंड अवश्य होना चाहिए। उसके बाद हम ओके। आते हैं हार्डवेयर पे। ठीक है। जी। सबसे पहले ये सर, ये जो स्क्रीन स्क्रैचेस है जरा। वो आपकी तरफ भी ऑप्शंस रहता है, मेरे से तो डिसेबल किया हुआ है, मेरे तरफ से डिसेबल करी हुई है। देखिए, हमारा होता है ये सिम डिटेक्शन का पिन होता है, इस पे 1.8 ओवर आता है। ठीक है। ओके। इसमें जी क्या जी। होता है, एक आपका पावर आईसी होगा। ठीक हाँ है। जी। 1.8 का वोल्टेज आएगा इसमें, रजिस्टर लग के। ठीक है, रजिस्टर भी आपने वन देखना है। पॉइंट एट जी जी, रजिस्टर भी लगा होता है इसमें, ये रजिस्टर का आपका सिंबल है। ठीक है। एक आपका ओके। जाता है ये सीपीयू में जाता है। ठीक है। ओके। सीपीयू में जाएगा, और ये आपका सिम ट्रे में कनेक्ट होता है। ठीक है। इस ओके। पे 1.8 वोल्टेज आता है। नहीं तो ये एक स्विच होता है, ये आप स्विच जी। देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ठीक है। जब ये जी। ग्राउंड से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे मानो, जब ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो इसका वैल्यू जो होगा 0 होगा। तो सीपीयू सेंस करेगा कि हमारा सिम नहीं लगा है, सही और जगह है। जैसे हम सिम इसमें कनेक्ट कर देंगे तो ये हम्म। डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे 1.8 आ जाएगा, सीपीयू सेंस कर लेगा कि मेरा ओके। इंसर्ट सिम है। तो सबसे पहले हम इसको, बेसबैंड तो मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर में।
ठीक है। ओके। सेकंड नंबर पे इस पे देखना आपका ये जो रजिस्टर मैंने दिखाया था, ये ब्रेकेज तो नहीं है। ओके। 2 नंबर, उसके बाद यहाँ पे अपने वोल्टेज चेक करना है, कार्बन मॉइस्चर वगैरह या पानी तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जी। तीन जी। चीजें। उसके बाद इन पिनों पे आपने जीआर चेक करना है। एक डाटा का होगा, एक क्लॉक का होगा, एक रीसेट होगा, एक वीसीसी होगा, एक एनसी होगा, एक ग्राउंड होगा। जैसे कि मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, क्लॉक, रीसेट, ऐसे ये 6 पिनें होंगी। मैं 6 पिन का आपको वोल्टेज बता दिया है, नाम बता दिया। और एक ये होगा आपका वीसीसी, इसे वीडीडी भी बोलते हैं या वीसीसी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, वीडीडी सिम 1.8 टू 3.0 तक होगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपका कौन सा पावर आईसी है। ठीक है, इन ओके। सब में आपको जीआर आना चाहिए। ठीक है, जी। तो पहली कंडीशन बेस बैंड अवश्य देखना है, बेस बैंड आईसी को चेंज भी करना है। कभी कभी उसकी वजह से भी इंसर्ट सिम आता है। जैसे कि हमारे ओके। जियो कीपैड फोन है, WTR उसमें 2965 लगाता है, वही इसका बेस बैंड आईसी होता है। ठीक है, पहले बेस बैंड आईसी, सेकंड आपको सिम डिटेक्शन की लाइन, यहाँ पे बिटमैप में अगर होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सिम डिटेक्शन का एक पिन होगा, टेस्ट पॉइंट होगा, उस पर 1.8 वोल्टेज आना चाहिए और उसमें रजिस्टर लगा होना चाहिए। उस रजिस्टर की अपनी वैल्यू होनी चाहिए, किसी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाए या उसकी वैल्यू चेंज है, उसको भी वेरीफाई करना है। चौथे नंबर पे आपको इन सब पिनों का जीआर लेना है। ठीक है, जो सिम का होगा। देखो ये दिख रहा है आपको, मैं जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये खुद बता रहा है डिटेक्शन, और जूम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मे भी नॉइज हो। देखिए, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये देखो डिटेक्ट करके लिख के आ रहा है नाम, इसको जी। वेरीफाई करना है। मॉइस्चर, कार्बन, डस्ट तो नहीं गया है। अक्सर हम गिले हाथ से सिम वगैरह लगाते हैं तो उससे भी आ जाता है ये फॉल्ट। बाकी हमारे सर आपको डीपी और गाइड कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब बताएं, क्या नाम, बालाजी? बाप जी। बाप जी, ओके बाप जी। तो ठीक है, आप तो हमारे क्लासेस में जुड़ गए, बाकी तो आपको आगे का आनंद इसी तरह से मिलता रहेगा। और बाकी जी। एक बार आप देख लीजिए, जितने भी हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन अपने आप में नहीं किए, तो समझिए आपका कितना बड़ा मतलब ट्रैक छूट रहा है। यहाँ पे हम अकेले नहीं है, मैं तो हूं ही, साथ ही साथ हमारे 5 नहीं 7 8 मेंबर्स हैं आपके लिए, और इसी तरह से मदद करते हैं, जैसे अभी बाप जी को इन्होंने बताया। तो इससे क्या हुआ कि ये डायरेक्टली नेटवर्क सेक्शन में चले गए, लेकिन अब इनको पता चल गया कि नहीं, सबसे पहले हमें एक बार बेसमेंट भी देखना है कि कहीं वो हमारी आता आता जाता तो नहीं है, IMI नंबर भी चेक कर लेना, उसके बाद सिम ट्रे का हमें सारा GR चेक कर लेना है कि कोई GR या हमारा मिस फॉल्ट तो नहीं है, या कहीं पे हमारा मॉइस्चराइजर कार्बन तो नहीं है। उसके बाद हमारा डिटेक्शन की लाइन है, उस पे भी पुल अप रजिस्टर होता है 1.8 से। तो काफी सारा चीज इनको आइडिया मिला। जब ये आइडिया मिला तो इनको क्या मिला ना, कि वही दूर से जो हम किसी चीज को देख रहे थे, है ना, तो सब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जब लाइन मिल गया, अब मापना ये स्टार्ट करेंगे, यानी कि जहां से आप स्टॉप हो जाते हैं, तो हमारा और हमारे टीम का काम है कि आपके लिए नए रास्ते खोलना। आप स्टॉप मत होइए, नए रास्ते खुलेंगे, आप चेक करिए। अब देखिए, हमारे मेंबर्स आपके घर पे आके प्रॉप तो पकड़ेंगे नहीं, है ना, लेकिन वो जिस तरह से आपको बता रहे हैं, आई होप आप प्रॉप पकड़ना तुरंत स्टार्ट कर दीजिएगा, मापना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यही जी। एक सिस्टम है, ये सिस्टम पे आप चलेंगे, 100% फायदा होगा। ठीक और है, सर बहुत सारे लोग बने हुए हैं, बने रहिएगा तभी हम आपका सवाल ले पाएंगे। और ले एक पाए। और चीज मुझे बस ऐड करना है कि क्या होता है ना सर कि ऑलरेडी लोगों के पास मोबाइल आ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं कि आपके पास काम नहीं आ रहा है, समझिए बात को। आपके पास डेली काम आ रहा है, ठीक है। और आप अगर नहीं बना पा रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है। अगर किसी के पास काम नहीं आता है तो चलो वो सोचे तो समझ भी आए। आप लोग के पास तो भाई डेली 2 मोबाइल 3 मोबाइल वापस जा रहे हैं। एक मोबाइल भी बनेगा एडवांस का तो 2,000 1,000 रुपए तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं आ पाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एवरीवन देखिए, जिनका भी सवाल है बने रहिएगा, रुके रहिएगा, और लेट ना करिए। सामने QR है, इस्माइल सर QR है, अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट करिए और आगे बढ़िए। चलिए विकास जी से मिलते हैं। हाँ विकास जी बोलिए। विकास जी सुन पा रहे हैं? विकास कुमार। राम जी सुन पा रहे हैं? राम सुन पा रहे हैं? राम जी सुन पा रहे हैं? आपने हैंड राइज किया है।
चलिए, एक आदिल जी है, आपसे तो बात हो गई है ना आदिल जी? आदिल, क्या नाम है? आपसे तो बात हो गई जी है, सर। आपसे बात हो गई ना? जी सर आप। ठीक। हैंड डाउन कर दीजिए सर, बाकी लोगों को भी साहू, मौका दीजिए। एक साहू जी हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो जी सर, नमस्ते सर। जी, नमस्ते, बताइए। सर हरिपदा बोल रहा हूँ, पुराना स्टूडेंट हूँ सर। ओके, कहिए कैसे हैं? मेरे साथ दोबारा जुड़ रहा हूँ, चंदन सर से साथ बात हुआ था, लेकिन मैं पहले जब जुड़ा था मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो पेमेंट अधूरा अधूरा रह गया था, लेकिन सपोर्ट बहुत मिला सर। बहुत सपोर्ट मिला, बहुत दिन के बाद छूटा तो मेरा बहुत जो एक्सपीरियंस है दूसरे लोग वीडियो सुन थोड़ा रहे ऑन हैं तो करेंगे। उसको। अगर कैमरा हो वीडियो सके वीडियो। करके जी रखें। जी सर। हाँ, हेलो चलिए सर। जी। अभी तबीयत कैसा है आपका? हाँ अभी तो सर सही है, मैं एक दोस्त का दुकान में बैठा हूँ, वो लेके आता है मेरे को। तो लेफ्ट साइड लेग टूटा हुआ है, तो मैं पहले पहले जब आपके साथ बात हुआ था तो टूल वगैरह खरीदा था, फोन किया था, याद है सर? पहले जो माइक्रोस्कोप खरीदा था, हरिपद जी जो बोल रहे थे। जी जी, हरिपदा जी, नाम सुना सुना सा है जी, याद है। तो A57 बेचे, AB57B01 के जो रहते थे, चंदन सर ने बहुत सपोर्ट किया। वो तो चंदन सर का नाम नहीं आता है, वो सब सपोर्ट क्लास में मैं देखता हूँ। तो बहुत आके उनके साथ बात किया, फिर जुड़ने चाहता था, फिर मेडिसिन के लिए प्रॉब्लम हुआ तो फिर नहीं जुड़ पाया। फिर कल बात हुआ था चंदन के सर के साथ, सर बोल रहे ठीक है आप जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो अधूरा पेमेंट रह गया। लेकिन सपोर्ट क्लास में जो सपोर्ट मिलता है, तो दूसरे जो बंधन है सब ज्वाइन हो रहा है उनको मैं बोलूँगा, आप हमारा इस बिहार, दिल्ली और जितना भी ऑनलाइन क्लासेस है, उस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को सपोर्ट क्लास अच्छा नहीं मिलेगा। वो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जो सपोर्ट क्लास में आप, वो जो नया नया बंदा आएगा सपोर्ट क्लास में, एक दो महीने के लिए उनको दिक्कत होगा, क्योंकि वो नहीं जान पाएगा बोर्ड खोलने के बाद कौन सा रेडी कर रखना है। वो सारे लोगों ने जो क्वेश्चन करेगा उसका कोई सब सही से जवाब दे देंगे, तो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। लेकिन एक डेढ़ महीने के लिए वो सपोर्ट क्लास में कंटिन्यू ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर पाएंगे तो फिर ये, मैं तो 2025 से देख रहा हूँ और 26 से देख रहा था, 25 जुलाई से जुड़ा। फिर 2 महीने तक कंप्लीट नहीं कर पाया, 2 सप्ताह 2-3 हफ्ता हो जा गया, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर नहीं जोड़ पाया, फिर बेड रेस्ट तो बहुत दिन हुआ, फिर आके जुड़ा, फिर सपोर्ट क्लास में जुड़ा। फिर सब एक्स्ट्रा टाइम में बैठ के देख रहा था, फिर जो वीडियो वीडियो हमारा ड्राइव पे आता था उसको देख रहा था, काम वाम कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मेरे दोस्त लोगों ने दोनों 15-15, वो जो लोग सुन रहे हैं आप लोग सुनिए थोड़ा, रियलिटी है ये, 15-15 हजार दे के वो लोग क्लास कर लिया। वो उनको डिस्ट्रिक्ट में जाके क्लास करके कंप्लीट आया। लेकिन सपोर्ट क्लास में जब वो लोग सब तो लिख के लेके आया खाता में, मैं भी उनका खाता वाता सब देखा, वो दिखाया, वीडियो फटा, वो फोटो सब खींच के भेजा, मैं देखा। तो 15-15 हजार दे दिया उसको सपोर्ट क्लास। उनका सपोर्ट क्लास क्या होता है? व्हाट्सअप चैटिंग। क्या प्रॉब्लम है आप व्हाट्सअप पे लिख के दो, फिर व्हाट्सअप में सोल्यूशन दिखा देगा। लेकिन उसको हमारा जैसे वीडियो खुला के प्रूफ दिखाओ, कैमरा, मोबाइल कैमरा किसके पास, लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं है, फिर मोबाइल कैमरा ऑन करके कहाँ कहाँ चेक करना है, साल लोग जब बताते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है। हमारा जो वीडियो क्लास जितना भी आज तक है मेरे मोबाइल पे सब भी डाउनलोड है, देखता हूँ, फ्री में देखता हूँ। तो पैसा का बहुत दिक्कत रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, चंदन सर ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है फिर दोबारा जुड़ जाओ, कोई नहीं, आपने इतने दिन बताया नहीं, कुछ नहीं, पैसे का प्रॉब्लम है तो बहुत, जो गरीब बच्चा है वो तो देख के भी आधा का अधूरा काम सीख जाएगा इस सपोर्ट है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन क्लास मैं देख चुका हूँ, 7-8 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फेसबुक यूट्यूब में पूरा डिटेल्स बारी बारी के आ रहा है। लेकिन कोई कोई भी 150-200 वाला मीटर लेके भी आज भी सिखा रहा है। लेकिन वो सीखने का ये सीखने का बहुत अलग है। मैं तो, मेरे पास भी टोटल कंप्लीट वीडियो, बहुत पुराना आदमी फिर भी जुड़ रहा है सर के साथ, क्यों? नया सीखने लिए। जो आज का जो फ्री वीडियो चल रहा है, हमारे जो हम 1 साल के पहले जो लिए थे वो फ्री वीडियो से ये 72 अपडेट होके आ गया। फिर
जो अपडेट होके आ गया वो सब चीज बहुत अलग है। जो लोग प्राइमरी में सीख के आएगा फिर अपडेट हो रहा है, फिर पीछे से पूरा लेके आप तक सभी रोटेशन चल रहा है। अभी तक नया स्टूडेंट से लेके पूरा अपग्रेड स्टूडेंट तक चल रहे हैं। कुछ कुछ भैया बता रहे हैं क्या फ्री क्लास में जोड़ूं, क्या सपोर्ट क्लास में जोड़ूं, क्योंकि उस लोग सपोर्ट क्लास में समझने के लिए कि उसको 1 महीना लगेगा। जो सर लोग उनका क्वेश्चन का आंसर दे दिया वो समझ नहीं पाया, फिर देखा चेक किया तो नहीं कर पाया, फिर वो स्टॉप है क्या सपोर्ट क्लास में जोड़ो। वो जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। वो 1 महीने जोड़ो और सब जो जो बंदा ने वीडियो दे रहा है सर मेरा ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, सर लोग ने जो जो बताया रहा है उसको ध्यान दोगे तो वो तो क्लास से ज्यादा सपोर्ट क्लास में बहुत कुछ मिल जाता है। ये तो राइट। बहुत बड़ी चीज है। तो मैं फिर मुझे जुड़ रहा सर हूँ इनके चंदन के बारे में साथ। चंदन ने बताया था, चंदन सर ने बताया था इनके बारे में, तो मैंने बोला भी था हाँ कि उनको ऐड करा दो। तो आप देख सकते हैं गाइस, इनका एक्सीडेंट हुआ, इतनी सारी चीजें हुई इनके साथ, पर फिर भी ये पॉजिटिव है, लाइफ को लेके सीखना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और हम हैं कि अभी भी सोच रहे हैं या फिर स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं, डर रहे हैं। तो मतलब इसमें तो मुझे नहीं लगता है, शर्मिता जी आप ही बताइए कि कुछ डरने लेकिन वाली भी मैं बात गारंटी आपको के लग साथ रहा है। बोल रहा हूँ, जो हम्म। लोग तो काम में व्यस्त रहता है, मैं तो फ्री में जब मेडिकल पढ़ रहा था सब कुछ देख लिया, जितना भी ऑनलाइन क्लास है इधर 12-13 का मेरे पास सबको सबों का वीडियो है, सब कुछ है। आप लोग जो जो फेसबुक और यूट्यूब में जुड़ा हुआ है वो लोग देख लीजिए, तो उनका और इनका सपोर्ट क्लास और जो फ्री वीडियो सिखाने का जो तरीका है पूरा अलग है। एक बार कोई कोई बंदा भी तो मेरे साथ कांटेक्ट कर चुका है जो शेयर करता हूँ, तो वो लोग शेयर देख के भी बोलते हैं भैया आप इतने क्यों शेयर कर रहे हो, उसको क्या प्रमोट पैसा यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए कर रहे। उन लोगों को मैं बता दिया भैया तू भी एक बार बैठ के अच्छी तरह से देख ले, तो तब भी पता चलेगा पैसा कमाने के लिए कोई शेयर करेगा या कुछ सीखने के लिए शेयर करेगा। चलिए साहू ठीक है जी, सर। आ, बहुत बढ़िया। और आप इतने तकलीफ में होने के बावजूद भी इतने पॉजिटिव है। और तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और पुनः अपने लाइफ ठीक है। स्टाइल को अचीव करें। और आपका ठीक है। अभी तो एक दोस्त की दुकान सारा वो जो माइक्रोस्कोप वो सब कुछ खरीद लिया था, तो पूरा बहुत दिन से पड़ा हुआ था, फिर दोस्त को बोला वो मुझे पिकअप करके लेके आया उनके दुकान पे, उनके दुकान में बैठा हूँ, जो पुराना है ये वही देख के चला रहा हूँ। फिर मिलते हैं साहू जी। ठीक है, चलिए ठीक है, ध्यान थैंक रखिए, यू सर। ख्याल रखिए। बिल्कुल हो जाएगा साहू जी, आप इसी तरह काम करते रहिए, बस ठीक जो है काम ठीक है करेंगे सर। उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। ठीक है सर। उन लोग का तो जो जो यूट्यूब में वीडियो दिख रहा है, फेसबुक में जो दूसरे का वीडियो देख रहा है, वो ध्यान से इस वीडियो व इस टीम के मेंबर के साथ जुड़ जाएगा ना, वो कभी भी नहीं भूल पाएगा क्या 1 साल के अंदर। लेकिन फर्स्ट तकलीफ होगी, सबको बता रहा हूँ। फर्स्ट जब जुड़ेगा उनको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, सपोर्ट क्लास अच्छा नहीं लगेगा। बता। जब उसको समझ में आए, जो वो सीख जाएगा थोड़ा थोड़ा, तब अच्छा लगेगा। जब सर तक वो और लोग सीखने के वेटिंग लिए में हैं। आरिदा में नहीं रहेगा तो इसको सब हमारा स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब सीखने का इरादा में रह जाएगा ना, तब उसको अच्छा लगेगा दूसरे की तरह जितना भी है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू कनेक्ट होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ठीक है। तो एवरीवन देखिए, ये इनका एक अपना एक्सपीरियंस है, जबकि ये पूरी क्लासेस भी नहीं ले पाए, एक्सीडेंट होने की वजह से इनका बीच में ही क्लासेस ब्रेक हो गया, लेकिन फिर भी ये इतने पॉजिटिव है, थिंकिंग है। और काफी सारे इंस्टीट्यूट को इन्होंने जब तक ये बेड रेस्ट पे थे रिसर्च भी किया, देखा तो देखा कि लोग पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सपोर्ट के लिए उनका कोई व्यवस्था नहीं है। अब क्या पता, देखो आप व्हाट्सअप में चैट करेंगे, बाकी लोग भी करेगा, कब रिप्लाई आएगा। उससे अच्छा है कि हमारा सपोर्ट क्या है, दोपहर में 12 से 3 एक फिक्स टाइम है, आप आइए, जुड़िए, और इसी तरह से हम आपकी मदद करेंगे। और एक बात और आपके लिए बेस्ट है कि जो भी हमारा नया बैच क्रिएट होता है, जैसे आप लोगों की नई बैच क्रिएट होगी, तो नया बैच के लिए हम जो है ना एक अलग से स्पेशल सपोर्ट चलाते हैं। बात को पकड़िएगा, जैसे आपकी बैच मैंने बनाया, आपकी बैच, और आपकी बैच मानो मैंने कल से स्टार्ट किया, तो 1 सप्ताह बाद हम आपका सपोर्ट स्टार्ट करेंगे, 1 वीक बाद तो आपके बैच के ही बच्चे सिर्फ उस सपोर्ट में रहेंगे। ओनली सिर्फ आपके बैच के बच्चे उस सपोर्ट में रहेंगे, ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके, प्रॉपर आपको सजेशन मिल सके, राइट। तो इतनी सारा व्यवस्था हम किसके लिए बनाए हैं? आपके लिए बनाए, जो आप इतना भटकते हैं ना, और वन टाइम पेमेंट दे करके जो फिर भी आप मक्खी की तरह भनक रहे होते हैं इंस्टीट्यूट के पीछे, ये भी मौका नहीं है। एक 990 रुपए जमा करने से कितनी ज्यादा सुविधा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी फीस की तो हम पहले बात ही नहीं करते। तो अब भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो कहते हैं ना कि सामने से ना
है ना, चीजें निकल जाना, ये वही वाली बात है। तो निकलने मत दीजिए। आज का लास्ट ऑप्शन है, 5वां दिन का लास्ट डे है, रजिस्टर्ड कीजिए, वरना बाद में आपको फिर 10,000 में ये चीज लेना पड़ेगा। तो क्यों ना 990 से परचेज करें, बाकी आप EMI में दे, ओनली 8,990। ठीक है, फटाफट रजिस्टर्ड कीजिए, देर ना करिए। सवाल सर ले लेते हैं, और भी लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं। विकास जी से तो बात हो गई है। प्रमोद जी से सर एक बार बात कर लीजिए थोड़ा। जी, अभी उनका हैंड रेस था, लगता डाउन हो गया। करिए सर, हमको तो नहीं दिख रहा है इससे। अच्छा 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 अच्छा, दिखा दिखा। या प्रमोद जी अनम्यूट हो सकते हैं, प्रमोद भाई। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। सर मेरे पास ऐसा एक फोन। अगेन अगेन अनम्यूट हो जाइए, एक बार दोबारा अनम्यूट हो जाइए प्रमोद जी। हाँ बताइए। सर एक फोन का फॉल्ट पूछना था सर। बताइए। सर एक फोन आया था मेरे पास, वीवो का था, सिंगल पावर आईसी। सर उसमें बग फ्लक्चुएट हो रहा था, तो मैंने पावर आईसी उठा के सारा जीआर लिया, तो सब जीआर ओके मिला। फिर मैंने पावर आईसी रिबोल करके लगा दिया। फिर मैंने सीपीयू भी रिबोल कर दिया, एमएमसी भी रिबोल कर दिया, फिर भी सेम कंडीशन था। सर उस टाइम पे मुझे अब फिर मैंने रिटर्न कर दिया फ़ोन सर, फिर उसमें क्या फॉल्ट हो सकता था? बताते हैं। अब हमें एक बात बताइए, बग फ्लैक्चुएट होने के कितने कारण हो सकते हैं, वो कितने कारण आपको पता है, एक बार आप हमें बताइए। सर बग फ्लक्चुएशन होने के कारण हो सकता है कि आपका एलडीओ लाइन शॉर्ट हो, सीपीयू लाइन शॉर्ट हो, ठीक है, दो। और आपका पावर आईसी शॉर्ट हो, ऐसे हो सकता है। तीसरा और। और सर बस जो पावर आईसी से आउटपुट निकलेगा यही हो चलिए, होता है अब मैं फ्लक्चुएशन बताता हूँ। मतलब। 3 ऑप्शंस आपने बताया, LDO शॉर्ट हो सकता है, बग शॉर्ट हो सकता है, पावर ऐसी शॉर्ट हो सकती है, या खराब हो सकती है, राइट? आपने तीनों देख लिया। चौथे में मैं जी बताता सर। हूँ, देखो बाबू, बग का फ्लैक्चुएट होने के एक और मेन कारण होते हैं, आपकी क्रिस्टल का लाइन कटा हुआ होना। क्रिस्टल क्रिस्टल की लाइन अगर कटी होगी तो भी फ्लैक्चुएट करेगा, क्रिस्टल खराब होगी तो भी फ्लैक्चुएट करेगा। और इसके बाद 5वां ऑप्शन में होता है बग फ्लैक्चुएट होने का, कि अगर PS होल्ड ना मिले आपके पावर IC को, कौन सी सप्लाई? PS होल्ड, पीएस और जो कि CPU बना के देती है, तो वो मापना पड़ता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ से है। तो ये 2-3 चीज आप मिस किए हैं, इन्हीं में से कोई एक आपकी फॉल्ट होगी। सर ठीक है, जैसे क्रिस्टल, सर जैसे क्रिस्टल की लाइन मिस होगा तो सर क्रिस्टल के पास वोल्टेज तक पहुंचता है, या वो भी फ्लक्चुएट हो रहा था? वो मैं कह रहा हूँ, क्रिस्टल अगर खराब हो जाती है ना, खराब हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। तो हो सके तो एक बार, अपने पास तो काफी सारे स्क्रैप बोर्ड रहते हैं, देख लिए उसमें 19.2 का है, दूसरे फोन से एक बार लगा करके चेक कर लिए तुरंत। क्योंकि क्रिस्टल्स की अगर आप फ्रीक्वेंसी मापिएगा तो DSO की जरूरत पड़ेगी, DSO तो लोग रखते नहीं है, तो आप दूसरे फोन से एक बार रिप्लेस करके उसे चेक कर लें। जी ठीक। सर, सर मेन है कि ये रिप्लेस करके चेक कर ले। हाँ, ये बेस्ट रहेगा, रिप्लेस करके चेक कर ले। बाकी आप कहाँ से हैं प्रमोद भाई, आप हमारे क्लासेस में हैं या फिर अभी आप फ्री क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं? सर मैं अभी फ्री क्लास एंजॉय कर रहा था। बढ़िया, कितने दिन से कर रहे हैं? सर ये 5 दिन में मैं आया था सवाल पूछने के लिए, और ऐसे मैं आपके यूट्यूब पे वीडियो बहुत देखता हूँ। दिन आप आए सवाल पूछने के लिए, अब तो आज ये लास्ट है, इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सर इसमें मुझे मतलब जैसे नए फॉल्ट डालते हैं उसको डायग्नोज करके लोग वीडियो डालते हैं, ऐसे डायग्नोज सर मुझे भी करने हैं, फॉल्ट दिखाने हैं लोगों को, बाकी अरे सब तो बस, सब। हाँ हाँ, बहुत, ये तो थिंकिंग आपका बहुत बढ़िया है, कि जैसे लोग आज नए फॉल्ट को सॉल्यूशन बना करके यूट्यूब पे जी डालते हैं, सर। उसे देखते हैं, तो आप भी ये करना चाहते हैं, राइट? जी सर। जी सर। अब जी सर। अब मैं एक चीज आपको सुनाता हूँ, बुरा ना मानिएगा एवरीवन, सभी लोग। मैं चाहता हूँ ना, अपना भी ना 2-4 थार हो, ये हो वो हो, मतलब 5-7 इंस्टीट्यूट हमारा हो। अभी 5 मेंबर है तो 25-50 मेंबर हो, समझ रहे हैं? हाँ, जी सर। ध्यान सुनिएगा। अभी हमारे ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो और 3-4 जगह मेरा ऑफिस हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, जम्मू में हो, जहां लोग बोले यहाँ नहीं है तो वहां हो। इसके लिए जानते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करने का मतलब समझ रहे हैं? एकदम मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चीज आप अभी बोले कि सर मैं बनाना चाहता हूँ, उसके लिए आपको एक अच्छा स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा स्टडी मतलब, आप इतना मत सोचिए कि वो मैं वीडियो बनाऊंगा, आप ये सोचिए, मैं आपकी पंख को थोड़ा और उड़ान देता हूँ। आप ये सोचिए कि मैं वो वीडियो भी बनाऊं, और मैं हर महीने 5 बच्चों को भी सिखाऊं। और ये सोचिए कि जी सर। आज हमारा मार्केट में एक मोबाइल है, तो हमारा मार्केट में 2 मोबाइल का शॉप हो, फिर अगले साल 3 मोबाइल का शॉप हो, फिर उसके बाद अगले साल 4 मोबाइल का शॉप हो, और जब तक 5 मोबाइल का शॉप बना के ओनर ना बने तो क्या मूंछ पे ताव दिए, समझे? फिर जी ऐसा सर। मूंछ काहे का, समझ गए? तो ये सोच रखिए। मैं अपनी भी एक ईमानदारी बताता हूँ। मैं भी जस्ट लाइक एक कॉमन टेक्नीशियन था।
आज एक जी कॉमन सर। टेक्नीशियन से, कॉमन दुकानदार से एक मैं कॉमन टीचर बना, और एक कॉमन टीचर बन करके फिर मैं यूट्यूब पे आया, फिर फेसबुक पे आया, फिर इंस्टाग्राम पे आया। आज मुझे लोग इंडिया के भी लोग जानते हैं, नेपाल के भी लोग जानते हैं, पाकिस्तान से भी लोग जुड़ रहे हैं वो भी जानते हैं, दुबई कतर वतर सब जानते हैं। तो क्या ये चीजें मुझे एक दिन में सोचने से प्राप्त होता? नहीं। उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ा, लोगों से जुड़ना पड़ा, लगातार बने रहना पड़ा। और ये लगातार देखो मैं फ्री क्लासेस लोगों को देता हूं, तो ये फ्री क्लासेस भी ऐसे थोड़ी ना हो जाती है, समय निकालना पड़ता है, अपने टीम को इकट्ठा करना पड़ता है। तो प्रमोद भाई, ज्यादा बातों को खत्म करते हैं और सिंपल सी बात सोचते हैं, आप जरूर सक्सेस होइएगा, बशर्ते उसकी राह पे चलना स्टार्ट करिए। और आपको लगता है कि ये राह स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से ही खुल रहा है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में और भी इंस्टीट्यूट है, जो आपको पसंद पड़े, बेस्ट लगे, जुड़िए, लेकिन सीखिए जरूर। सिंपल सी बात है। सर एक सवाल था सर, ये जो आपकी क्लास ऑनलाइन चलेंगे सर, ये बड़ा लंबा चलेगा 2.5 महीने? सर ऐसे बड़ा बेसिक तो मुझे पता है। लंबा क्लासेस जी नहीं सर। है, 2.5 महीने बड़ा लंबा नहीं है। बड़ा लंबा आपको लग रहा है तो फिर ऑफलाइन में आना पड़ेगा, 20 दिन में खत्म करेंगे इस चीज को, ठीक है? क्योंकि जी सर। 1 घंटे का ही टाइम ऑनलाइन में होता है ना, ज्यादा टाइम चाहिए तो फिर ऑफलाइन है। ऑफलाइन की क्लासेस 11 घंटे की चलती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कम समय में ज्यादा स्टडी कर पाऊं, ज्यादा, जैसे कि ऑनलाइन में सीखेंगे तो मान लिया जाए एक टॉपिक को एक दिन में पढ़ाएंगे, तो ऑफलाइन में हमारा एक दिन में 8 टॉपिक 10 टॉपिक कवर होता है, तो फिर ऑफलाइन आना पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता तो चुनना पड़ेगा। बजट इशू है तो ऑनलाइन में आइए, समय इशू है ऑनलाइन में आइए, समय भी है और बजट भी है तो ऑफलाइन में आइए। तो सर ये थोड़ा ऑनलाइन बैच सा स्टार्ट कब से है सर? जी। सर ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट है अभी से या हाँ इसका हाँ, कोई? आज 15 हो गया ना, आज लास्ट डे है, 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। सर इसमें जो Flash64 प्रोग्रामिंग इसमें सब आएगा ना? बंधु, एंड्रॉयड मोबाइल फोन के सारे चीज आएंगे, Flash64 भी आएगा, U70 भी आएगा, जो अभी नया मार्केट में चला हुआ है ना JCID का, वो भी आपको बताया जाएगा। UMT अनलॉक टूल, AMT, AFT, BFT, सारे टूल कवर किए जाएंगे, ठीक है? सब जी चीज सर। आएंगे, पिन पैटर्न, FRP, रिमोट सर्विस हो गया, है ना, USB ट्रांसफर हो गया, सारा चीज है, कोई टेंशन लेने की जरूरत यहाँ सर तक। जैसे सर मेरे एक भैया थे, उन्होंने जैसे प्रोग्रामिंग सीखा, फिर उससे रिजल्ट नहीं मिला कोई सर, प्रोग्रामिंग सीखने से देखिए, डिपेंड तो। करता है ना, डिपेंड करता है कि कहाँ पे प्रोग्रामिंग की जरूरत है और कहाँ पे नहीं जरूरत है। इस बात को जब तक नहीं सीखिए, अब किसी को बुखार है या नहीं, या बुखार का दवा दे दिए, ये भी तो मैटर करता है जी। है, उसको था सर्दी, आप दे दिए बुखार का दवा। तो मोबाइल में भी कुछ ऐसा ही है कि कहाँ पे किस चीजों की जरूरत है, ये तो पहले आपको समझना पड़ेगा। लॉग्स आपको समझ में आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी, आना चाहिए, तब ना आप उस हिसाब से उस पर वर्क करिएगा। प्रॉब्लम कुछ और है, कर कुछ और दीजिएगा तो कहाँ से, है कि ठीक है सर। नहीं? जी, ठीक है सर, मैं ज्वाइन होऊंगा, मैं आपको पेमेंट 1,000 कर दूंगा। परसों हाँ से स्टार्ट है ना सर? हाँ, परसों से स्टार्ट है। आज करिएगा तो देखिए एवरीवन, आज करने में यही एक फायदा है कि 8,990 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। आज के बाद अगर करिएगा तो फिर 9,990, यानी कि 10,000 आपको लगेंगे। यही बस एक सर छोटा सा। कल नहीं हो सकता है क्या? कल हो सकता है, परसों भी हो सकता है, जिस दिन क्लास हो स्टार्ट होगी उस दिन भी हो सकती है, बस उस दिन की फीस होगी 9,990। आज की फीस है आज तक का। लाइव में ज्वाइन करने से देखिए, जो लोग हमारे साथ 5 दिन से जुड़ रहे हैं, डेली 5 दिन, जैसे बोले कि सर मैं 5 दिन आ रहा हूँ, तो सर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? तो एक तो बेनिफिट मिला कि आप 5 दिन आप फ्री में क्लासेस किए, और छठा कि पेड क्लासेस पे भी आपको 1,000 का डिस्काउंट है। ये आपका डबल बेनिफिट है, ठीक है? ठीक है सर। ओके। सर सारे लोगों का सवाल लेना है थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि लोग फिर निकल जाते हैं ना, उनको भी ये होता है कि एक बारी। बट हाँ देखिए, जो रुकेंगे उनका सवाल जवाब भी हो जाएगा, और कितने लोगों का जो सवाल होता है ना, दूसरों का जवाब सुन करके भी आपका सवाल क्लियर हो जाता है, ठीक है? वही हो जाता तो है। इस बात का भी ध्यान रखिए। एक बारी बस मैं शॉर्ट में सर थोड़ा कोर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एक ही सवाल बार बार आता है। तो 2.5 महीने का हमारा क्लासेस है, डेली 1 घंटे का आपका क्लास चलेगा, अगले दिन वीडियो देंगे, ठीक है? ये 3 चीज आप समझ गए। बाकी बचा सपोर्ट क्लास, डेली 12 से 3 चलेगा, ठीक है? फीस ऐसे आपको 10,000 लगता है। अभी जितने लोग बचे हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको 1,000 रुपए का डिस्काउंट है। अभी के बाद 1,000 रुपया नॉर्मल जितना लगता है उतना लगेगा, तो 990 सिर्फ आपको पे करना है और क्लास में जुड़ जाना है, सिंपल। 2 दिन के बाद क्लास हम स्टार्ट करेंगे, 8 से 9 चलेगा। एक हफ्ते के बाद फिर वो 9 से 10 शिफ्ट हो जाएगा। यही डिटेल है। अब जिनको ज्वाइन करना है, जो ऑलरेडी रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं सोचना है, ज्वाइन कीजिए। 6 दिन का रिफंड पॉलिसी है, नहीं सही लगेगा आपको 990 वापस होगा।
पर अगर सही लगेगा तो सपोर्ट भी देख लिया आपने, आपने क्लास भी देख लिया, डेड मोबाइल कैसे रिपेयर होता है वो भी देख लिया, सब देख लिया आपने। और ये मत देखिए सोचे एवरीवन कि जैसे आज आप जुड़े हैं आपके कोई टेक्निकल सवाल है, तो अभी देखिए यहाँ पे 100 110 लोग जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है सभी का टेक्निकल सवाल का जवाब देते देते भी 4 घंटा लग जाएगा, तो आप 4 घंटा इंतजार करिएगा, रजिस्टर्ड हो जाइए, फिर पेड क्लासेस में आइए, कम बच्चे रहेंगे, अपना टेक्निकल सवाल पूछ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपना कंफर्मेशन कर लीजिए आज, राइट? क्योंकि यहाँ पे ही आप सोचेगा कि हम सब कुछ सीखेंगे तो पेड क्लासेस क्यों लीजिएगा, जब यहीं पे हम सब कुछ आपको सिखा देंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ आज 1 घंटे में, अभी देखिए मीटिंग आधे घंटे में इंड होगी, है ना, आपका में भी नंबर नहीं आ पाया, आप तक हम नहीं पहुंच पाए, तो आप ज्वाइन हो जाइए, जब आपका बैच स्टार्ट होगा अपना सवाल पूछ लीजिएगा, सर वहां तो मौका नहीं मिला था, अब तो हम यहाँ लिमिटेड लोग हैं, 15 20 बच्चे हैं, चलिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्लियर, कोई टेंशन नहीं है। जी अनिल जी, कुछ सवाल है आपके? अनिल जी, आपने हैंड राइज किया है, कोई सवाल है? भाई जिनका हैंड राइज है थोड़ा एक्टिव रहिए, मैं अनम्यूट करता हूं तो थोड़ा जवाब दे दीजिए। नहीं है कोई बात। और चैट में भी अपना आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है, चैट भी देख के हम जवाब दे देंगे आपको। हेलो। हाँ, मैं चैट में चल रहा हूँ सर, चैट ही देख रहा हूँ। आपका नेटवर्क, चलिए एक राम करके है, अनम्यूट हो जाइए, राम करके है, अनम्यूट हो जाइए। हेलो हेलो सर। जी जी बताइए। एक रेडमी का फोन है सर, तो उसमें सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय आ रहा है, तो उसमें क्या करना होगा? ओके, रेडमी का फोन है, आपका सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का इशू है, हमारे कोई मेंबर्स हैं हाँ, इसके? मॉडल तो बताएं सर, मॉडल। वो A5 वो पोको C71 सेम रहता है सर। पोको A5, और उसको फ्लैश करके देख लिया आपने? फ्लैश फाइल सर उसमें मिल रहा है, नेट पे मिल रहा है, वो इमेज फाइल में मिल रहा है, तो टूल में इमेज फाइल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि SPD का CPU है सर। हम्म। देखिए ऐसा ही प्रॉब्लम है क्या इसके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं ना, 2 3 कारण होता है, एक तो अगर आपका यूजर एरिया डैमेज हो जाएगा तब भी आपका सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का प्रॉब्लम आने लगता है, ठीक है। बाकी और कोई सॉफ्टवेयर वाले मेंबर्स हैं तो कनेक्ट होकर के इनको पूरी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हाँ सर, इनका जैसे ओल्ड फोन होते हैं तो हेल्थ का भी इशू आता है, हेल्थ का फ्लैश इशू। का भी आता है। सर ये नया मॉडल है, इनका जो है डंप का इशू है और इन्हें टेस्टेड फाइल चाहिए, ठीक है। इनने व्हाट्सएप भी किया था, इनको मैंने कहा था कि आप यूएसबी से फ्लैश कर दो। ये नारायण जी हैं, नेपाल से हैं, इसलिए उनको कहा गया था यूएसबी से फ्लैश कर दो अगर आपके पास वो है, तो इनको टेस्टेड फाइल नहीं मिली है और डंप नहीं है इनके पास। ओके नारायण जी, सर आप ये सब्सक्रिप्शन में से लेना पड़ेगा, जो पेड जी जी। सब्सक्रिप्शन होते हैं वहां से फाइल मिलेगा इनको, एक गूगल पे सेकंड सर, सर्च। एक ऑनलाइन वाला था सर, उसने भी नो कर दिया सर, वो क्यों? वो जो वो फाइल है वो चेक किया था, वो करप्ट था इनका फाइल, मैं चेक किया था, करप्ट था फाइल वो। जी जी जी, एक ऑनलाइन पे था सर, ऑनलाइन काम करने वाला, उसने बोल दिया नहीं देखिए हो पाएगा। के पास, ठीक है। अब जिनके पास है वो करेंगे, तो अगर वैसा है ना तो आप कनेक्टेड रहिएगा, हम आपको लिंक भिजवा देंगे फाइल का, आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। और एक भाई बोल रहे हैं रेडमी नोट 12 नेटवर्क सर्च ले रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें ना सबसे पहले जितने भी 5G फोन आ रहे हैं, ठीक है, इन सबको जिनका नेटवर्क का जो इश्यू आता है ना, सबसे पहले इसका IMI और KYM में, यानी ब्लैक लिस्ट 100% सबसे पहले चेक करें। हम ज्यादातर देख पा रहे हैं कि सेट खोले जा रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन निकला ब्लैक लिस्ट। आपको खोलने से पहले ही टेस्ट कर लो भाई। हैंड रेस करके हम लोग थोड़ा मतलब अनम्यूट करके सर बात चलिए कर लेते हैं। आ, एक A1 मोबाइल करके है, क्या सवाल है आपके? A1, A1 मोबाइल शॉप। घर जा रहा हूँ, थोड़ा दूसरा PC को मोबाइल को बना देना को होस्ट, ठीक है। चलिए ओके, एक यूजर करके है, क्या सवाल है आपके? यूजर, जी हेलो सर। हाँ बताइए। कैसे हैं? हाँ बढ़िया, अपना बताएं। सर एक प्रॉब्लम था। बोलिए ना। पोको C3 का मॉडल है, तो उसमें चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आ रहा है चार्जिंग में? चार्जिंग तो पहले तो चार्जिंग में हम जब डाटा केबल लगाते थे तो सेट ऑफ हो जा रहा था, तो 2 बार 3 बार होने के बाद हमने पिन चेंज किया, ठीक है। उसके बाद
वो बंद होना बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद चार्ज बंद हो गया। फिर हमने सीसी बोर्ड भी लगाया नया। सुन रहे हैं ना सर? सुन रहे हो, बिल्कुल सुन। हाँ, तो सीसी बोर्ड भी लगाया। तो उसके बाद क्या हो रहा है, पहले जो आई चार्ज में देखते हैं तो 1.61 एम्पेयर लेता है, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे ये 2-3 सेकंड में कम हो जाता है, ये 0.6 पे आ जाता है। उसके बाद एकदम 0-0 हो जाता है, लेकिन डिस्प्ले में चार्ज दिखाता है लेकिन कोई एम्पेयर नहीं लेता है। बढ़िया। ये आपका थर्मिस्टर थर्मल इशू। हाँ, थर्मल इशू है। हाँ, थर्मल इशू है। उसका डिवाइडर सर्किट चेक करिए, और जो नीचे का सब पीसीबी बोर्ड वगैरह चेंज किया है ना, दूसरी वाली, उसमें देखिए हाँ थर्मिस्टर है कि नहीं, डिवाइडर सर्किट उनमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि ये तरह की जो प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप फोन को चार्ज में लगाए तो 1.6 से उठाया आपका फोन, ठीक है, तो हाँ इसका मतलब है कि आपकी चार्जिंग ऐसी ओके है, चार्जिंग ऐसी ने अपना काम कर दिया। लेकिन जो हमारे सेफ्टी विभाग होते हैं, जिस विभाग का काम होता है सर्किट्स के टेम्परेचर एंड बाकी चीजों को चेक करना, वो आपके चार्जिंग ऐसी को कमांड दे देता है कि नहीं भाई, सर्किट हमारी अनबैलेंस है, तुम चार्जिंग को स्लो करो, डाउन करो, नहीं तो हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वो आपकी धीरे धीरे घट जाती है। ये थर्मिस्टर इशू है आपका। सर पहले जो बोर्ड लगा, जिसमें हम पिन लगाए थे वो तो उसका ओरिजिनल बोर्ड था, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें थर्मिस्टर को आपको चेक करना है कि मेन बोर्ड से थर्मिस्टर का कनेक्टिविटी बरोबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है, अगर आपको जानकारी हो तो मेन बोर्ड से 1.8 की सप्लाई नीचे बोर्ड पे आती है, फिर वहां से 2 रजिस्टर लगाया जाता है, और फिर एक डिवाइडर वोल्टेज 0.60 बना करके आउटपुट करी जाती है। यहाँ देखिए हाँ स्क्रीन पे आप हाँ, वो देख तो जानते हैं, वो है तो ना, जानते हैं। यही चीज से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, इसी को आपको डायग्नोस करना है। ठीक है, थर्मिस्टर हम एक बार चेक कर रहे थे। हाँ, ओके। और कहाँ से कनेक्टेड है आप? मैं जी। मैं सर तो आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। ओके, चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? विकास कुमार जी, आप देखिए सरकार बार बार हैंड राइज कर रहे हैं लेकिन बोलते हेलो। नहीं। विकास जी बोलिए। हेलो। हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि मल्टीमीटर टॉप क्वालिटी मल्टीमीटर लेना हो तो सबसे बेस्ट कौन सा लें सबसे कि बेस्ट जिससे हमारा हमारा सारा काम हो जाए। सारा काम तो नहीं सर जी, फ्लूक का आप ले लीजिए, बढ़िया मल्टीमीटर है, फ्लूक 101 4 ए, का आएगा। अगर एक बार बढ़िया, सर दिखा दोगे, एक बार है तो दिखा दोगे सर। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन आ रही है हमारी? जी। देखिए ये सब जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं ना, हमारी स्क्रीन आ ही गई होगी आपके पास। ये सब मल्टीमीटर एकदम ई ग्रेड लेवल का है, बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, 4,000 के आसपास का मिलेगा। यहाँ थोड़ा प्राइस ज्यादा बता रहा है इस वेबसाइट पे, बाकी पे आपको सस्ते में मिल जाएंगे, या ऑफलाइन में भी आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, बढ़िया मल्टीमीटर है। बाकी एलसीआर मीटर अलग होता है कॉइल वगैरह टेस्टिंग के लिए, ठीक है। जैसे आपने बेस्ट का नाम दिया, और अगर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर DT17N ले लीजिए, समझे, DT17N वगैरह ले लीजिए। ये आपको 1100-1200 रुपए में आ जाएगा, कम प्राइस में अच्छा आउटपुट है। ठीक है, 1100-1200 में आपको मिल जाएगा DT17, राइट। अच्छा जी जी सर। ठीक है, और विकास जी कहाँ से कनेक्टेड है? सर हम राजस्थान में झुंझुनू से। ओके, बाकी आगे का क्या सोचे हैं? सर अभी तो काम तो आईसी वगैरह का और रिबोलिंग का करता हूँ, पर थोड़ा सा मल्टीमीटर का थोड़ा सा और देखिए मल्टीमीटर हो गया, कॉम्पोनेंट का। सर्किट में डीपली ट्रेसिंग हो गया, सेक्शंस का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, है ना, कम्युनिकेशंस हाँ हो वो गया, थोड़ा सा। टेबल में हाँ इसका वो बढ़। आपको आपकी वीडियो वगैरह देख के ही मैं थोड़ा सा कर पाता हूँ। अच्छा अच्छा, वीडियो वगैरह देख करके ही फॉलो कर रहे हैं बाकी चीजों को, तो कोर्स ज्वाइन हाँ करिए। हाँ। कहाँ ज्यादा फीस है, 8,990। अरे भाई, वो तो आपके एक महीना की कमाई भी नहीं है, तो ठीक सर है। ये ऑनलाइन ऑनलाइन वैसे ऑनलाइन हो जाएगी ना? अरे भाई, ऑफलाइन तो नहीं कर पाएंगे? बता रहे हैं विकास भाई, 5 दिन से बता रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाएगी, 8,990 फीस है। 990 से आप अपनी कोर्स को ज्वाइन करिए, बाकी का जो 8,000 आप उसे ईएमआई में दे सकते हैं। 4 दिन से हम हम्म। बता रहे हैं आपको, और आज भी आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं है। 990 से स्टार्ट करिए, मात्र 990 से, बाकी 8,000 जो होगा उसको आप ईएमआई में पे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक बार दोबारा बता दिया जा रहा है। हाँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइज, आप 2.5 महीने का क्लास विकास होगा। हाँ सर बताइए। विकास जी देखिए, पूरी जी कोर्स जी सर बिल्कुल। 2,990 की, लेकिन अभी आप बुक करवाते हैं ना तो 8,990 में ही होगा। और ये पूरा फीस है 8,990, 2.5 महीने की कोर्स है। ऑल वीडियो रिकॉर्डिंग भी देंगे, लाइव क्लासेस चलेगा, वीडियो नहीं चलेगा, और उस क्लासेस की वीडियो भी मिलेगी। 1 साल का स्पेशल आपको सपोर्ट मिलता है, और आप ईएमआई में पे कर सकते हैं। कैसे पे करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन सर। तो
पे करने का जो तरीका है, स्टेप 1 में आपको मात्र 990 अभी जमा करना है अभी, जिससे आपका सीट कंफर्म हो जाएगा और आपकी पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 2 दिन बाद। और वो 7 क्लासेस जब आप कंप्लीट करेंगे तब आपका नेक्स्ट ईएमआई आएगा 3000 का, फिर 14 क्लासेस कंप्लीट करेंगे फिर 3000 और 21 क्लासेस में 2000। तो आपको स्टेप में पेमेंट देना, और ये सभी पेमेंट मेरे ख्याल से जितना मैं सिखाऊंगा ना उसी के मैं नॉलेज से आप कमा के यहाँ जमा कर दोगे। ठीक है, तो ऑनलाइन कर सकते हैं। जी जी सर। सामने ठीक है की सर, बात मैं इसका सर। जरूर जरूर सर, जरूर। ओके, सामने भी कहा जी, देखिए क्यूआर है, बुक कर लीजिए अपना सीट। 2 दिन बाद फिर हम लोग मिलते हैं पेड क्लासेस में। हेमराज जी अनम्यूट हो सकते हैं। जी सर, चरण स्पर्श। जी जी जी, नमस्कार। पुराना स्टूडेंट हूँ सर आपका, आरएमएम के समय का। मगर मुझे क्या है सर, मैं अभी बड़े सीपीयू वगैरह में काम करने में बहुत दिक्कत जा रही है। सीपीयू है अपना, ईएमएमसी है, इसमें दिक्कत जा रही है सर। सामान तो सारा अवेलेबल है मेरे पास में, स्टेंसिल वगैरह सभी है, मगर काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही सोच रहा हूँ सर मैं भी कि जुड़ जाऊँ आप आपसे। जुड़ जाइए। अब तो ऐसे भी आप काफी दिन से हमारे साथ कनेक्टेड है, जिस चीज का आप नाम लिए हैं वो तो 3 साल 4 साल पुरानी बात है। जी सर, जी सर। ओके, कोई नहीं, ठीक है कनेक्ट। सर जी। हाँ, कनेक्ट होइए, सामने है, बाकी हर चीज तो आप समझ ही गए हैं। फिर मिलते हैं क्लासेस में, ठीक है हेमराज जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। स्कैन पे 990 पे करेंगे, 9113435535 पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, नाम साथ में नाम और लिख देंगे ऑनलाइन कोर्स। एक लिंगा करके है, अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ सर, जिनका सवाल है बने रहिएगा, आप एक एक करके हम सबसे बात करें। जी लिंगा जी बताइए। सर मैं इससे पहले बैच 10 में बैच में ज्वाइन हुआ, और 59 में भी ऐड हो सर। आप थोड़ा नेटवर्क इशू में है लिंगा जी, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए ना प्लीज, नेटवर्क में आइए ना। A1 मोबाइल शॉप अनम्यूट हो जाइए। A1 मोबाइल शॉप। हेलो जी जी बताइए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जैसा न्यू फ्रेशर हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता, स्टार्टिंग है मेरी। अच्छा, एक मैं नॉर्मली काम ही करता हूँ, डिस्प्ले माइक क्विक वगैरह, चार्जर पिन वगैरह चेंज करना है। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जैसा अभी क्या आपने क्या बताया, बोर्ड खोल के बताया। अभी क्या है, वो बोर्ड हमारे पास है नहीं, तो हमको वो बोर्ड लेना कहाँ से है, MT12 टूल कैसे लेना है, इन सब बिल्कुल। की अगर जानकारी पहले आप अगर दे तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से। देखिए, कोई भी टूल भी आपको चाहिए, चाहे यूएमटी अनलॉक टूल, एएमटी बॉडी हो, कुछ भी, तो हमारे टीम से ही आपको मिल जाएगी। बस उसका पेमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा, कोर्स के साथ वो हम फ्री में नहीं देते। लेकिन कि कोई भी टूल चाहिए, चाहे माइक्रोस्कोप चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको सब हम यहाँ अवेलेबल करा देंगे। यही एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाएगा। ओके। ओके सर। रही बात, तो जैसे आप बॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तो अभी तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा, लेकिन जब आप 7 8 10 क्लासेस कर लीजिएगा ना, तब हम आपको परचेज करवा देंगे कि दो भाई अब आपके पास अपनी हो गई, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, अब आप वहां से देख देख करके चेक करिए। ठीक है। ओके सर। सर मैं ये सोच रहा था, अभी मेरे को डीसी मशीन लेना था, तो मैं डीसी मशीन कौन सी लूँ आपके हिसाब से? सुगोन का 3005D। जी सर, एक फोटो दिखा दीजिए सर, मैं उसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका। गूगल पे क्या भी आप लेनी है? सुगोन 3005D आप गूगल पे भी लिखिएगा तो आ जाएगा। इससे मैं अपना स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ओके। स्क्रीन पे आ गया, यही है, जी सर। ले लीजिए। बेस्ट है, यूएसबी ऑप्शंस भी है, अच्छा चलता है। लेकिन इन सब का भी देखिए, लेने से साथ साथ आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज को एक्सेस करना, हर चीज को यूज करना। ठीक है, खरीदने जी। की तो आप खरीद लेंगे, लेकिन ज्वाइन करिए, आइए पेड क्लासेस में, बाकी पूरी मदद करी जाएगी। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, इस्माइल सर। यस सर। चलिए, बाकी रमन कुमार जी हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। रमन जी। हेलो जी बताइए रमन जी। सर, बोले एगो मोटरोला का G22 है, उसमें ऑफ में चार्जिंग होता है, ऑन में चार्जिंग नहीं, लोगो नहीं दिखाता है चार्जिंग का कर्सर। ऑफ में हो जाता है, ऑन में नहीं दिखाता है। जी। ऑफ में चार्जिंग इंडिकेट भी करता है। जी इंडिकेट करता है, और ऑफ ऑन में भी चार्जिंग एम्पियर ले रहा है सर, लेकिन इंडिकेट नहीं करता है। सिस्टम ओके का लाइन, उसमें आप चेक करिए डीसी टू डीसी पे कौन सी ऐसी लगी हुई है, BQ लगी है, मीडियाटेक है बताते हैं। 657 तो CRV।
में एक आपका होता है इंटरप्ट की लाइन, जो कि ऑन फोन में आपके चार्जिंग पॉइंट इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है सीपीयू तक। इंटरप्ट की लाइन उसका चेक करिए, INT। ठीक है। जी सर, उसमें 1.8 बन रहा है इंटरप्ट की लाइन 3 नंबर 7 पे। वो 3 PG होता है, 3 नंबर। ठीक है, इंटरप्ट की लाइन। इंटरप्ट। हाँ, ओके। और बाकी आप कहाँ से कनेक्टेड, रमन जी? बिहार से। ओके, आगे का क्या सोचे हैं, सीखना है या फिर अभी भी डिसाइड करिए? नहीं सर, हम तो ज्वाइन है अभी सर। ओके, कौन से आपके क्लास चल रही है या नए बैच में ज्वाइन हुए हैं? नहीं, अभी क्लास खत्म हो गया है मेरा। ओके, चलिए, थैंक यू। फिर बाकी तो सपोर्ट है आपके लिए। चलिए, सत्यत इब्राहिम जी अनम्यूट हो सकते हैं। इब्राहिम जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ, कर्नाटका से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिए, कैसे हैं? बहुत सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, हाँ हाँ लेकिन कभी कभी मिस हो जाता हूँ हाँ। पूरे क्लास में भी। और भी कुछ मुझे सीखना था। कैसे सर आपका वो मतलब पेमेंट का ऑप्शन वीकली सामने का है, थोड़ा प्रॉब्लम है 999 तो। हाँ इस्माइल सर, देखिए यही है हाँ सर पेमेंट का 9। प्रोसेस। सैयद जी 990 अभी आप देंगे, बाकी 7 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद देंगे। हाँ ठीक जी, है, एक मतलब बारी 7 में कोई क्लासेस पेमेंट बोले नहीं तो करना 7 है डेज के भाई। बाद। हाँ, 7 डेज के बाद। जी। हर 7 क्लास के बाद आपको 3-3 हजार करके पेमेंट करना है, बिल्कुल। पेमेंट करना है, ठीक है ठीक है। हाँ, कुछ कम कर सकते हैं क्या? ऑलरेडी देखिए बहुत डिस्काउंट है, देखिए। हाँ सर, बताइए। सैयद जी, होता क्या है ना कि इन्हीं चीज को मार्केट में अगर आप कंपेयर करिएगा ना, तो लोग, मैंने देखा है 15-15 हजार में वीडियो बेच रहे हैं लोगों को, 20-20 हजार में जी CPU। जी सही। लाइव क्लासेस वो नहीं देता, आपको भी मालूम होगा, नाम मैं नहीं लूंगा, ऑनलाइन में हूँ। ठीक है, वो सही 15 हजार में अपना वीडियो बेचता है, सपोर्ट तो भूल ही जाइए। फिर वो बोलता है ना कि व्हाट्सअप में आना, सपोर्ट देंगे। हमारा क्या सीन है कि हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, रात में लाइव पढ़ाते हैं और उस क्लासेस की वीडियो भी भेजते हैं। साथ ही साथ आपको हम 1 साल का सपोर्ट देते हैं, और वो सपोर्ट कोई व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट नहीं होता है, लाइव सपोर्ट होता है। अभी जैसे अभी देखे होंगे कि हमारे सपोर्ट मेंबर 5-7 लोग हैं, लोग सवाल पूछा, उन्होंने अपना स्क्रीन शेयर किया, तुरंत उसको बना करके बता करके दिखाया कि ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है। तो इस तरह की सपोर्ट होती है, यानी आपके साथ 5 लोग वहां इंगेज रहता है, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। और एक और भाई, सबसे बड़ी बात है ना सर, कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 2 हजार में भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको 2 हजार सही है। वाला भी कोर्स मिल जाएगा, 50 हजार वाला भी मिल जाएगा, पर आपको ये देखना है कि कहाँ जा करके आप सीखेंगे। आपका भी सीखना जरूरी है, ना कि 1,500 2 हजार सेव करना, समझ रहे हो आप। एक मोबाइल सही है। बनाओगे ना आप, जो डिस्काउंट ढूंढ रहे हो, उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें वो चीज हम्म पे ध्यान देना है, सिंपल। ये टाइमिंग क्लास का क्या क्या रहता टाइमिंग? 8 to 9 PM, रात्रि के 8। 8 से 9 तक। 8 से 9, 8 to 9 आठ से 8 से 9 तक तो जुड़ नहीं पा सकता हूँ मैं। बताते हैं। 8 से 9 से 9 के बाद बोले तो कुछ हो सकता। हाँ हाँ सैयद जी, अभी जो ये बैच स्टार्ट होगी ना, 1 सप्ताह 8 दिन हम लोग 8 से 9 लेंगे। फिर इसको हम 9 से 10 हाँ कर देंगे। तो 1 सप्ताह बेसिक चीज रहता है, मल्टीमीटर, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर। तो 1 सप्ताह आप अगर थोड़ा वीडियो भी देख लेंगे ना, आधे घंटे 1 घंटे कभी भी, तो मैनेज हो जाएगा। बाकी फिर हाँ। जैसे टॉपिक ऊपर जाएगी, 9 से 10 में टाइम चेंज कर देंगे। राइट? 9 से 10 या 9:30 से 10:30 नहीं,11 बजे तक नौ चल से जाता। दस 9 से 10, 9 से 10। हाँ 9 से 10 9 से 10। अब ठीक है बाकी सर, तो ओके, मैं वीडियो देख के भी मैं आपको बोलूंगा मैं। भेजते रहेंगे, देखिए वीडियो भी जाता रहेगा, जब टाइम मिले देख लेना है। और बाकी सपोर्ट भी रहेगी दोपहर में 12 से 3, वहां भी पूछ सकते हैं। तो देखिए आप एक ना हमारे कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप जहां से हो सके आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। और जब हम्म, जुड़ेंगे ही नहीं तो फिर किस कैटेगरी में आप रहेंगे, है ना? ये आप 12 से 3 जो सपोर्ट रहता सर सर हाँ, 12 से जो सपोर्ट रहता है 3 बजे तक का, उसमें आप भी रहेंगे या कुछ नहीं नहीं, स्टूडेंट से वहां मैं रहेंगे और नहीं दूसरे रहता हूँ, रहेंगे? क्लियर बात। वहां हमारे सारे सपोर्ट मेंबर्स रहते हैं, जो अभी बाकी लोग जो लोगों की हेल्प कर रहे थे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी सपोर्ट के लिए अलग लोग हैं, वो आपको मदद करेंगे। अब देखिए 12 से 3 में मैं कैसे रहूंगा, मुझे ऑफलाइन देखना होता है ना, दिन में मेरा ऑफलाइन सेंटर चलता है। ठीक है, इसलिए और मैं उससे आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि सर ऑलरेडी देखिए एक तरफ सिखा रहे होंगे डेली 1 घंटा, ठीक है। और उसके बाद जब आप सपोर्ट में जाओगे, जो ऑलरेडी 10-10 12-12 साल से ट्रेंड टेक्नीशियन है, ट्रेनर है, वो आपकी हेल्प करेंगे। बाकी धीरे धीरे तो आप हमारे साथ सीख भी रहे होगे, है ना। अब ऐसा मत सही सोचिएगा है। कि आप आइएगा और डे 1 में ही मोबाइल बनने लगेंगे, ठीक है, ये मत सोचिएगा। क्योंकि अभी आपको पहले सीखना है, पूरा सर्किट, प्रोटोकॉल, हजार चीजें हैं। पहले धीरे धीरे सीखेंगे आप, फिर ही खुद से आपका बनेगा।
जो मान लीजिए ऐसे मोबाइल होंगे 70-80% आप बना लेते हैं, 10-20% अटकता है, वो फट फट अभी आपसे बनने लगेंगे। सिंपल बात। हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है ना? मैं बोलता हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक। ठीक है, क्यूआर कोड सामने है, रजिस्ट्रेशन करके आ जाइए। हेमंत जी बोलिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर मेरा एक इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का एक फोन है सर। वो टूटा वाला फोन है, तो उसका डिस्प्ले वगैरह टूट गया है, बैक पैनल भी टूट गया है, तो उसको कहाँ से चेकिंग करना, कहाँ से शुरू करूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंटल फोन है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड खोलिए, डीसी पावर सप्लाई मशीन पे लगाइए, कंजप्शन चेक करिए, और मशीन पे लगाने से पहले एक बार पूरे मदरबोर्ड का आई स्कैन करिए कि कहाँ से क्या टूटा फूटा ऊपर पुकर गया, वो सब पहले मिलाइए और डीसी मशीन से चेक करिए। और रही बात, तो एक बंद फोन को चालू करने के लिए हमने डे 2 का क्लासेस दिया है, डे 2 का, जिसमें वीवैट चेक करना है, वीपीएच चेक करना है, बग चेक करना है। देखिए पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी अगर सर्किट्स में डीपली काम नहीं कर पाते हैं, हैंड स्किल पे डॉट है, आईसी उठाने में डर है, मापने का आइडिया नहीं है, तो ज्वाइन करिए, क्लासेस में आइए, पूरा समझाएंगे, एक एक चीज बताएंगे। और कैसे बताते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे सपोर्ट देते हैं, ये सब सारी चीजें आपको प्रेजेंट हो गया होगा अगर आप ये 5 दिनों से कनेक्टेड होंगे हमारे साथ तो। हाँ सर, हाँ सर, मालूम है। अब क्या सोचना है, अब लास्ट इन डे है, अब लास्ट मिनट है, अब क्या सोचना है? सीधा जुड़िए, 990 से अपना बैच स्टार्ट करिए, बाकी ईएमआई में दीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। और किन्हीं का क्वेश्चन है, हैंड राइज करिए। और किन्हीं का क्वेश्चन है तो हैंड राइज करिए। मैं एक बार चैट भी देख लेता हूँ कि चैट में कोई छूटा तो नहीं। नीतीश जी ने रजिस्ट्रेशन करा था, हमने नहीं देखा तो उस टाइम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मेक श्योर यहाँ पे एक नंबर है 91-134-35-35-5, यहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, तभी हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, ये ध्यान मोनू रखना। पटेल। हाँ सर बोलिए। मोनू जी से बात करना है इस्माइल सर। हाँ सर, बात कर लेते हैं, जी सवाल है उन पर। हो जाइए मोनू जी। हाँ सर, आईटेल का A05F है। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? आ रही बोलिए ना। तो सर वो मेरे पास आया था रिंगर के लिए। मैंने नीचे सेक्शन खोला, उसकी लाइन आउट रही, तो लाइन मैंने बनाई, उसको पैक करके दिया हूँ चेक करा के। उसको टाइट करने लगा तो सर वो डेड हो गया सर। पहले बाय डिस्प्ले गोल हुई, फिर सर बायरूट हुआ, तो बैटरी निकाल के फिर दोबारा लगाया मैंने, बैटरी तो निकाल। उसका फिर स्टिक प्रॉब्लम आ गई थी, हेलो। स्टक होने लगा फोन में। अच्छा, फोन अभी क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है? स्टक हो रहा था, किसने देखा रहा वो सेट को, लेकिन मेरे पास आया था चालू रहा था सर। आपके पास चालू कंडीशन में आया, रिंगर की इशू थी, राइट? हम्म, आप थोड़ा लाइन पे रहिए ना मोनू भाई, जी। आपकी आवाज जा रही है। आप रिंगर की अभी आप टाइट करके कस्टमर को दे भी। नहीं सर, मेरे पास ही है अभी वो। आपने ये बोला मोनू भाई कि मैंने रिंगर लगा दिया, टाइट कर दिया, सब चलने लगा, आपकी क्या प्रॉब्लम आई? जी, जैसे उसको देने के लिए सर वो डिस्प्ले गोल हो गई उसकी, तो वाइब्रेट डिस्प्ले कर रहा लाइट था वाइट बस चली वो। गई। ठीक है। उसके बाद मैंने बैटरी निकाला, फिर लगाया तो सर बैटरी चालू नहीं हुआ, फिर दूसरी चेक किया तो स्टक बता रहा हो। कितना पे स्टक है? सर 80 में स्टक है वो। 80 में स्टक है। देखिए, अब जिसे प्रेजेंट स्थिति है उसके अकॉर्डिंग है कि आपका सीपीयू एमएमसी का कम्युनिकेशन ब्रेक है। ये काम करिए जी ना, पहले को अगेन खोलिए, और खोलने जी के बाद पहले सीपीयू के आसपास का हर एक कंपोनेंट बढ़िया से चेक करिए कि कहीं से कोई कंपोनेंट टूटा फूटा या डैमेज या बटन इफेक्टेड तो नहीं है। और अगर सब कुछ बहुत बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
फर्स्ट टाइम AMMC रिवॉल्व करके डालिए, ठीक है। सर एक सेट और आए थे ऐसे ही मेरे पास। कंडीशन क्या थी, यही कभी चालू होता था कभी बंद हो जाता था, वो प्रॉपर चालू नहीं हो पाता है। उसमें मैंने क्या किया, एमएमसी चेक किया, उसकी हेल्थ ही खराब थी, फिर एमएमसी मिलने ही मुश्किल पड़ गई, तो रिटर्न करना पड़ गया सर उसको। कोई बात नहीं है, देखिए जो फोन 2-2.5 साल चल जाता है ना तो दिक्कत जी आती है, ये सब प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो उसके लिए तो फिर आप FI जेटेक ये सब प्रोग्रामिंग भी सीखनी पड़ेगी, वो सब भी बताते जाएगा आपको, जी सर। ठीक है। बाकी रहा तो ज्वाइन जी सर। ठीक है। हाँ देखिए, ज्यादा सोचने से कोई पॉइंट नहीं मोनू जी, आप जुड़िएगा तभी और चीजें डिटेल में सीख ये वो पाएंगे, तो है ना। जोड़ूंगा सर, आज जोड़ना ही है मुझे। आज जुड़ना ही है आपको, तो बस जी आराम जी। से ये QR कोड रख लीजिए, जी स्क्रीनशॉट ले शेयर लिया कर हूँ, ले दीजिएगा लिया हूँ एक। सर, ले लिया हूँ सर। ले लिया है ना आपने, इस नंबर पे जरूर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पर बात जी अनम्यूट हो यहाँ जाइए। पे नोबियुल जी हैं सर, बार बार चैट में लिख रहे हैं अनम्यूट का। हेलो सर। हाँ बोलिए प्रभात। नमस्ते हेलो। सर, मेरे पास एक रियलमी 9 5G का फोन है। वो DC रीडिंग में कुछ नहीं ले रहा है, कुछ भी बूटिंग नहीं ले रहा है, लेकिन क्या GPS बन रहा है। मैं नहीं सुन पाया, एक बार हमें एक बार दोबारा बताएंगे, आवाज आपकी स्लोली आ रही है। मेरे पास रियलमी 9 का एक हैंडसेट है, अरे सर डेड है। क्या बोल रहे हैं सर, आप इस्माइल सर सुन पा रहे हैं या लखन सर क्या बोल रहे हैं? क्लियर वॉइस नहीं आ रहा नोबियुल जी, थोड़ा माइक को थोड़ा क्लियर अच्छे कीजिए। से बोलिएगा कि ये मॉडल है सर, थोड़ा बढ़िया से बोलिए ना। मेरे पास एक रियलमी 9 5G का मॉडल है। अच्छा हाँ सुन पा रहा है? हेलो। सर हाँ प्लीज। देखिए, हेलो आप सर। स्पीकर पे शायद आप रख करके दूर से बोल रहे हैं नोबियुल जी, तो फिर ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसे सर थोड़ा कोऑपरेट करिए सर जी। इम्पोर्टेंट टाइम। प्रभात कुमार जी कुछ सवाल था ना आपका, बताइए प्रभात जी, अनम्यूट कर चुके सुन हैं पा हम रहे हैं आपको। सर? हाँ सर सुन सुन पा पा रहे रहे हैं, हैं? बताइए। सर जैसे लैपटॉप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो क्या हम सॉफ्टवेयर सीख पाएंगे सर? लैपटॉप में ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, कम से कम लैपटॉप में आप किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट गूगल ब्राउजिंग ये सब तो कर ही लेते होंगे। हाँ सर, इतना कर लेते हैं। हाँ तो काफी है, इतने ही जानकारी चाहिए, उसमें हमको थोड़ी ना MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की जरूरत है। यहाँ आपको जो टूल है वो बताया जाएगा, उसका इंस्टॉलेशन बताया जाएगा, ड्राइवर इंस्टॉलेशन बताया खाना है जाएगा, आपका। ठीक है। तो इस तरह से बताई जाएगी, जी आप जरूर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक थोड़ा सा जानकारी आती है सर, मतलब पीसी लेना है तो कम से कम कितना चाहिए, कि मतलब जनरेशन की जिसमें कंप्यूटर बोर्ड में लेना आराम है से या चले। लैपटॉप लेना है? कंप्यूटर लेना है सर। कंप्यूटर लेना है ना, PC लेना है आपको, तो कम से कम Core i5 प्रोसेसर लीजिए, हो सके तो 9th या 10th प्रोसेसर लीजिए, 8 GB रैम लीजिए, 256 या 512 GB SSD लगवा दीजिए, विंडो 10 64 उसमें लगवाइए। ग्राफिक्स अगर मन है, पैसे अगर आपके पास बजट होंगे तो लगाइएगा, वरना ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है हम लोगों के सीन में, ठीक है। उतना इनबिल्ड से हो जाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहना। सर, ये कम से कम प्राइस में बजट बढ़ेंगे नहीं है सर। इसमें आप ये बजट आपको लीजिएगा ना, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको थोड़ा पैसा लगेगा ज्यादा, लेकिन हमेशा के लिए PC आपका बढ़िया हो जाएगा। कम से देखिए कम बहुत कितना सारे लोग पड़ेगा सर वो? सेकेंड हैंड से भी काम चला लेते हैं, अगर आपका बजट नहीं है तो सेकेंड हैंड लेके काम कीजिए, काम करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लीजिए आप। सेकेंड हैंड लैपटॉप या पीसी सर? दोनों ले सकते हैं बाबू, लैपटॉप PC दोनों ले सकते लैपटॉप लेंगे तो घर पे भी ले जाके अगर काम होगा तो कर पाएंगे, ठीक है, बस ये बेनिफिट है। हैं। कई तो बार लैपटॉप में सर विंडोज कम से कम कितना रहना चाहिए? विंडो 10 64 बिट। थैंक यू सर, क्लास ऐड हो गए हैं सर। ओके बढ़िया, थैंक यू। विजय जी से बात हुई है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं हुई। जी विजय कुमार लीजिए। हो सकते हैं, विजय जी, विजय जी अनम्यूट हो सकते हैं। सारे लोग बने रहेंगे जिनका भी सवाल है, अगर वो क्लियर नहीं हो पाए तो बने रहिए, जो क्लियर हो गए वो अपना रजिस्ट्रेशन करके क्लास से जा सकते हैं, आपको फिर ऐड कर दिया जाए ग्रुप में।
विजय जी अनम्यूट सकते हैं, आपका माइक नहीं दिख रहा है। विजय जी आप सवाल पूछे कि सर फर्स्ट 7 डे का टॉपिक क्या होता है। देखिए अगर आप क्लास में ज्वाइन करिएगा ना तो ये क्लासेस हमारा 0 to एडवांस है। इसमें हम फर्स्ट 7 डे में सबसे पहले पहला दिन टूल्स इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि कौन सा टूल्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा आपका एसएमडी बेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस का प्रॉपर चेकिंग पहचान, हर कंपोनेंट्स का प्रॉपर चेकिंग पहचान, उसको निकालना, उसको लगाना, ये सब सारी चीजें होती है 7th डे में, एक तरह से बेसिक होती है। उसके बाद फिर आपका एडवांस चलता है। राइट विजय कुमार जी, आपका माइक यहाँ नहीं शो हो रहा है, हमने बोल दिया है, आई होप सुने होंगे आप। वीवो करके हैं सर, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो एक बार उनसे कंफर्म कर लेंगे। ओके हार्दिक जी सर, हम 5 डेज से क्लास ले रहे हैं, थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो हार्दिक जी जैसे आप 5 दिनों से क्लास ले रहे हैं तो आइए फिर पेड क्लासेस में भी आइए, 6 दिन 7 दिन और क्लासेस कीजिए, है ना। विवो जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। चलिए आपका पेमेंट हो गया है तो आपने स्क्रीनशॉट जी सर। 911155 पे भेज दीजिए, ठीक है। और आपको एक जी सर भेज दिए। ओके थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं पेड क्लासेस में। तो देखिए जो लोग समझ गए हैं वो फटाफट अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि वो समझ रहे हैं कि अब सीखने से ही बात बनेगी। चलिए एक मिश्रा जी करके हैं, मिश्रा चित्त, अरे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। मिश्रा जी अनम्यूट हो जाइए जी, सुन पा रहे हैं? हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है। कैमरा बंद कर लीजिए सरकार, आप अपना कैमरा बंद लीजिए, आपका आप कैमरा बंद कर लेंगे, आपका नेटवर्क ठीक हो जाएगा थोड़ा। दोबारा बोलिए। अब बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो यस। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली आपका पहला दिन का वीडियो में देखा था, पूरा क्लास अटेंड किया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सेकंड दिन से एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी में हूँ दुकान में। मैं एक ही बंदा दुकान चला रहा हूँ ना। ये टाइम में हमारा कस्टमर आ जाता है, वो छोटा मोटा काम आ जाता है, हम नहीं देख पा रहे। वीडियो आप सेंड किया था रिकॉर्डिंग वाला, वो भी हाफ हाफ देखा है, पूरी नहीं देख पाए। एक्चुअली ये जो पेड क्लास में जो टाइम 9 से 10 होगा। जी 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 9 से, अभी शुरुआती कुछ दिन के लिए 8 से 9 रहेगा, एक सप्ताह के लिए 8 दिन के लिए, फिर इसको 9 से 10 कर देंगे। ठीक है। मेरा एक सवाल है। एक्चुअली हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, हम चाहेंगे तो 5-7 दिन के लिए आपका फिजिकली हम क्लास कर पाएंगे आपके जाके? मतलब फिजिकली मतलब ऑफलाइन में? जी नहीं 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 ऑफलाइन में नहीं। जी। 5-7 दिन हम चाहेंगे तो आपका साथ, नहीं 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 वही नहीं चीज ऑफलाइन, पूछना था। ये चीज मेरे साथ नहीं है पॉसिबल। माफी चाहेंगे, क्योंकि देखिए ऑफलाइन का हमारे पास सिर्फ 10 बच्चों का ही सीट होता है और वो सीट फुल रहती है। सिर्फ 10 बच्चे ही हमारे ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो वो सीट ऑलरेडी हमारा 10 बच्चों का फुल रहता है। आप 5 दिन के लिए आएंगे, बोलेंगे कि सर मेरे को करने दो, तो मैं किस बच्चे को हटाऊंगा उसके सीट से, क्योंकि वो 30,000 रुपया फीस दे करके मेरे पास आता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैं सर ऑनलाइन में किया हूँ, मेरे को फिजिकली दो। ये देखो मैं कुछ एक इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो लोग करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लीजिए और ऑफलाइन आइए फ्री में सीखिए। तो वो लोग सब ढकोसला है, ठीक है, लोगों का बस किसी तरह पैसा निकलवाना है, तो वो कुछ भी नहीं नहीं प्रॉब्लम सर, का। सर फ्री में नहीं, हम ऑफलाइन नहीं के लिए नहीं नहीं थोड़ा। देखिए पेड में भी नहीं हो पाएगा। पेड में देखिए ऑफलाइन का क्या है ना कि हमारा पूरा 20 दिन जी का जी जी। बैच फुल रहता है, तो आपको फिर ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा। ये चीज है, मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूँ मिश्रा भाई, बुरा ना मानिएगा। ऑफलाइन में हमारे पास सिर्फ जी जी 10 जी। बच्चे का सीट होता है और वो सीट फुल रहती है। और फुल रहने की वजह से हम आपको बीच में 5 दिन की स्पेस नहीं दे सकते। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि किसी मंथ अगर बच्चा कम आया, ठीक है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ भाई इस बार हमारे 2 सीट खाली है, अब आ जाइए, आपको जिस वाले टॉपिक में दिक्कत है आप मैनेज कर लीजिए, जो अपना वहां रहने खाने का चार्जेस होगा वो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक जी जी होता है ठीक। ना कि ठीक मैं सर। क्लियर करता हूँ, देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होते हैं ध्यान से, तो मैं ये क्लियर करता हूँ कि भाई अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो मैं आपकी पूरी मदद ऑनलाइन में करूंगा, ऑफलाइन लेते हैं तो ऑफलाइन में करूंगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि ऑनलाइन में ले लिए हैं तो सर हम बगल से हैं या बगल से हैं तो हम आ जाते हैं 5 दिन सेंटर पे क्लास कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ऑनलाइन तो लेवे किए हैं, कुछ पैसा भी दे देंगे, तो नहीं, ये चीज नहीं चलता है, क्लियर रहिए, ठीक है। ओके नहीं सर, बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइज, हमने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाया भी है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। पर देखिए हर कुछ सारा कुछ यहाँ से सीखा नहीं जा सकता, और आप जब पेमेंट भी थोड़ा सा करते हैं 990 भी ना,
तो आप भी सीरियस हो जाते हैं कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे टाइम देना है, सर को पैसा दिया है, समझ रहे हो आप। तो वो जी चीज भी सर जी। इम्पोर्टेंट है। तो जिनको जी जुड़ना है, वेस्ट नहीं करें अपना टाइम, सीखें। जी सर का 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे सारे सपोर्ट मेंबर का है, वो चीज लें और फट से आगे बढ़े, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी बदल एक रही है। चीज और समझिए मिश्रा जी, आपको नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। आप हमारी वीडियोज अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं एक्सप्लेन ही इतना तगड़ा दे देता हूँ कि आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन में कर जी लेंगे। जी सर। ठीक है, आराम से हो जाता है, वीडियो भी दे देते हैं, इजली हो जाता है। ठीक है। जी सर। हमारा हैंड स्किल एक्चुअली अच्छा है क्योंकि मैं 2006 का ईटीएनटी बैच में हूँ, ओके, तब तो 2006 कोई से। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत एक्चुअली नहीं। अभी तो ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा, आपका ऑनलाइन में ही हो जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाकी रहा और एक थोड़ा। सर और एक सर सब हाँ बोलिए। और एक सर क्वेश्चन है, जो 105 मॉडल है ना नोकिया का छोटा फोन, आवाज कट सर, आवाज कट बिल्कुल रहा है। जो क्या है कंपनी मॉडल है BL5 सर जी, मिश्रा जी, प्रभु आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, थोड़ा नेटवर्क में आइए सर जी, नहीं आ रही है आपकी आवाज। चलिए, हार्दिक जी से तो बात हो गई थी, थैंक यू। ओके, जी जी लॉकडाउन से कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। और कोई लोग हैं जिनका कोई सवाल है, चैट बॉक्स में हम लोग लिखिए। सर 9 बजे से मेरी अगली क्लासेस है, 15 मिनट बचा है। एक सऊदिया से है जी, नईम जी अनम्यूट हो सकते हैं, नईम जी अनम्यूट हो सकते हैं, नईम जी अनम्यूट हो सकते हैं आप। गाइस हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है वो अपना करें, जिनका सवाल जवाब करना अपना करके क्लियर कर लें आप लोग। नईम भाई अनम्यूट हो सकते हैं आप। वीवो जी अनम्यूट हो सकते हैं, 2404। वीवो अनम्यूट हो सकते हैं, 2404। हेलो बताइए। सर, हमें जो है कुछ नहीं आता है सर, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि यदि 2 मंथ के क्लास में हम नहीं समझ पाएंगे तो क्या फिर बाद में सपोर्ट मिल सकता है ना? सपोर्ट तो 1 साल तक जैसे आपको कि मिलेगा। ऑनलाइन का। हाँ हाँ, 1 साल तक अच्छा, support, 1 साल तक मिलेगा। जैसे कोई भी चीज नहीं समझेंगे तो फिर वो बताया बताया जाएगा सपोर्ट ना? में आप पूछ ले सकते हैं, सपोर्ट क्लासेस हैं ही कि जहां आपको दिक्कत लगा वहां आप पूछिए कि सर ये सेक्शन कैसे जी काम जी। करता है सर, थोड़ा बता दीजिए। तो वो आपको बताएंगे ऐसे काम करता है, यहाँ ये वोल्टेज बनती है। हाँ, तो कोई टेंशन क्या नहीं है है। कि हमको कुछ आइडिया नहीं करता है। हम मान के लिए मतलब दुकान में रहते हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत को काम करने के लिए देता है, करते हैं, नहीं तो खाली देखते रहते हैं। ओके, कोई बात नहीं है, हो जाएगा नहीं, सॉरी। तो बस कुछ होने आता है इसमें। कोई नहीं, ठीक है। कर देंगे। नीतीश कुमार जी, 990 में पूरा कोर्स नहीं होता है बाबू, इतना देरी से हम समझा रहे हैं, अभी भी आप पूछ रहे हैं कि 990 में। अनम्यूट हो सकते हैं आप चाहें तो अनम्यूट हो सकते हैं नीतीश जी। कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं सर, तो इस वजह से तो। नीतीश जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी नीतीश जी सुन पा रहे हैं आप? नीतीश जी। आप अनम्यूट है नीतीश जी, बोलिए। नहीं। म्यूट बोलिए। और भी सर हैंड रेज किए हुए हैं, चलिए, जितेंद्र जी A1 अनम्यूट हो मोबाइल। जाइए। अच्छा, जितेंद्र जी किए हैं। A1 मोबाइल शॉप पे अनम्यूट हो जाए, जितेंद्र जी बस पहुंच रहे हैं, 1 मिनट। A1 जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए ना। सर। हेलो माइक नजदीक करिए बाबू, माइक नजदीक करिए, अपना माइक नजदीक करिए। सर, वीवो Y91 का एक मदरबोर्ड है, मतलब मोबाइल है, जो ऑटोमेटिक 1.3 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसा लेकर स्टॉक हो रहा है, आई चार्जर में या डीसी पावर सप्लाई मशीन पे? DC पावर में। लगाने के साथ ही वो एम्पियर उठा लेता है।
हाँ ऑटोमेटिक एम्पेयर ले रहा है। ऑटोमेटिक लेता है। आपकी वीबैट या वीपीएच लाइन से प्रॉब्लम है या डीसी टू डीसी आईसी से दिक्कत? अच्छा सर। क्योंकि यही वो सप्लाई लाइन है जो कि आप डीसी मशीन पे जोड़ने के साथ ही आपकी सप्लाई एक्टिव होती है, वीबैट वीपीएच डीसी टू डीसी। यही 3 चीजों को आपको फॉलो करना है। वीपीएच वीबैट सर, वो वीबैट और वीपीएच। हाँ, ज्यादातर चांस वीपीएच का होता है, क्योंकि वीबैट का तो आप जीआर ले ही लेते हैं, वीबैट का क्योंकि वो सामने रहता है तो मीटर से आप चेक ही कर लेते हैं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट आपका जी वीपीएच बचता है, उसको चेक करिए, रिवर्स एंड फॉरवर्ड में इसका जीआर उठाइए, है ना, वही लाइन आप जी लीकेज है। जी सर, थैंक यू। ओके, बाकी आगे का क्या प्रोग्राम है? और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, ये मैं ये कह रहा था जैसे जियो का माइक उखड़ गया पाइन, उसको जम्फर मार के कैसे सक्सेस कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप है आपके पास? जी सर। माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? हाँ सर, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। हाँ, तो माइक्रोस्कोप है, बीटमैप है, तो खोलिए, वो ट्रैक आगे भी रहती है, वहां से उसको कनेक्शन जोड़ दीजिए, नहीं तो हल्का सा सर माइक बोर्नियो नहीं है सर अब मेरे पास। लेना तो चाहिए ना सर, अब तो लेना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं रिपेयरिंग के फील्ड में, बढ़िया लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो बोर्नियो तो चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए कनेक्ट हुई नहीं है, बोर्नियो है हमारे साथ, बोर्नियो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, जितेंद्र जी अनम्यूट हो जाइए। नीतीश जी अनम्यूट जी कर नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। ये मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ सर, और कुछ एडवांस बोर्ड रिपेयर के लिए जानकारी नहीं है। ऐसे छोटा मोटा काम के लिए जानता हूँ, जैसे सीसी कम्बो वगैरह चेंज करता हूँ। और कुछ वो बोर्ड में रिपेयर के लिए मेरे को दूसरे से करवाना पड़ता है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ खुद से अगर सीख जाऊँ तो उसके लिए चाहिए, हेल्प चाहिए था सर। बात नहीं तो आप तो देख ही रहे हैं कि मैं तभी से लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन हाँ, कि करिए, आइए ज्वाइन होइए। अब आपको क्या परेशानी है बताइए, रजिस्ट्रेशन होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस कनेक्ट होइए, 2-3 दिन बाद मेरा पेड क्लासेस स्टार्ट है, आइए शुरू से अंत तक हर चीज सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। दिक्कत है आपको कि बोर्ड तो ट्रेसिंग ये दिक्कत है? ये स्क्रीन में जो बार कोड आ रहा है उसी में पेमेंट करना है क्या? हाँ, सामने स्क्रीन पे क्यूआर है, स्कैन करिए, 990 पे करिए, और नीचे दिए गए नंबर है 9113435355 पे सेंड कर दीजिए बस। फिर आप पेड ग्रुप में ऐड होइएगा, आपकी पर्सनल क्लास चलेगी। ये क्लास आज लास्ट डे है, वहां पे फिर हाँ, हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए ओके। ओके। एक जीमेल करके है, अनम्यूट हो सकते हैं जी। सर नमस्ते, मेरा नमस्ते नाम विजय है। जी, विजय जी। एक्चुअली पहले आप पूछे थे अनम्यूट करके बात करो बोल के, बट मैं सिस्टम से कनेक्ट हुआ, बट माइक प्रॉब्लम है इसीलिए बात नहीं हुई। सर आवाज आ रही मेरा? बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ ठीक। सर मैं तो ज्वाइन किया कल से। मैं हैदराबाद से बात करूँ सर, मेरा हिंदी ज़्यादा बात करने नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बात करने आता, बट आपका क्लासेस सुन रहे 5 दिन से, उसको अच्छा समझा रहे, मैं अच्छा सुन रहे। वो डेट का बारे में वो क्या है, वो लाइटिंग फर्स्ट पहले का दिन लाइटिंग का अच्छा बना, क्या क्या करना स्टेप बाय स्टेप सिखाते जा रहे हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है आपका क्लास। पहली बार मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही सर, बट अभी तक मैं ऑफलाइन में एक दूसरा शॉप में काम कर रहे, पूरा चिप लेवल का बारे में डायरेक्ट सीपीयू उतारो, कदम रिबॉल करो डालो, वो ऑन हो जाता है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, पोको M10, ये ऐसा खाली उतारना डालना, इतना सिखाए इतना सिखाए। वो कई को उतारना कई को डालना वो समझ रहे नहीं। और एक डॉट फोन आया इसका पावर सेक्शन में, और कैसा डायग्नोस करना उसका, वो पावर सेक्शन में वो बक कॉइल्स रहते और बूस्ट कॉइल्स रहते, ये कैसा पहचानना, इसका रीडिंग क्या है वो कुछ भी मालूम नहीं सर। एक डेड फोन आया तो सब आप इसमें वो अटक देखिए, जाते। अब आप क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं, आपने बोला कि मैंने ज्वाइन कर लिया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे काम करता है, हाँ किसका क्या रिक्वायरमेंट होता है, कहाँ से कौन सी सप्लाई बनती है, सब बताएंगे। हाँ। ठीक है, यस सर, ओके। थैंक यू। हाँ, नीतीश कुमार अनम्यूट हो सकते हैं। नीतीश कुमार भाई अनम्यूट हो सकते हो आप। जी सर। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर बोले हम बिल्कुल नया है, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अभी नया नया दुकान ही खोले हैं ऑनलाइन का, उसमें चाहते हैं मोबाइल का भी हम काम करें सीखे। ओके, तो अभी रिपेयरिंग में कुछ भी नहीं करते, फोल्डर वोल्डर नहीं कुछ लगा पाते हैं? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं।
देखिए, तो एक चीज समझिए, हम तो पढ़ाएंगे बेसिक से ही, कंपोनेंट से ही स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से जी करेंगे। सर। रहा बात, तो आप जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कुछ टूल्स वगैरह है प्रैक्टिस के लिए? अभी तो नहीं है सर, आपका वीडियो देखे तो उसके बाद हमको लगा जो नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो फिर जुड़िए, हम एक एक टूल्स आपको बताएंगे कौन कौन टूल्स की क्या जरूरत है। फिर धीरे धीरे जो जरूरत का टूल्स होगा खरीदिएगा। अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो फिर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और अगर चाहते हैं कि बिना टूल्स खरीदे हम सीख लें, फिर ऑफलाइन आना पड़ेगा। ओके। टूल्स तो खरीद लेंगे। हाँ, तो फिर स्टार्ट करिए। सर कोर्स का सर पूरा इसमें प्राइस। मत 990 वाला में क्या क्या सिस्टम है? नौ सौ इसमें दो। नब्बे इसका प्राइस नहीं है, पूरा कोर्स का प्राइस 8,990 है। ठीक है। जिसमें से ठीक है। शुरुआती अमाउंट 990 लेते हैं, बाकी जी 8,000 हम ईएमआई में लेते हैं, 3-3 हजार और 2,000 के किस्त में। ठीक है। जी इससे जी अभी सर। आपको 990 जमा करिएगा तो आप पेड कोर्स के लिए रजिस्टर हो जाइएगा। फिर जो जी बाकी क्लासेस चलेगी, 7 क्लासेस, 14 क्लासेस, 21 क्लासेस, जैसे जैसे ये डे कंप्लीट होगा, आप इस तरह से अमाउंट यहाँ पे जमा करते जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो सामने क्यूआर है, उस पे स्कैन करिए, 990 पे करके पेड कोर्स में आ जाइए, और देखिए आप मार्केट में एक अच्छा टेक्नीशियन बनेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके। जी राहुल जी, अनम्यूट हो सकते हैं। राहुल, अनम्यूट हो सकते हैं आप। राहुल जी। एक मोहम्मद रईस करके है, अनम्यूट हो सकते हैं। इस्माइल सर, इंड करे क्या? 8:52 हो गया है, अगली क्लास है। ओके सर, ओके, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर कोई यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो उनको हम सिंपली बता देते हैं कि आपको इस क्यूआर पे पेमेंट करना है अगर आप इंडिया से हैं, और अगर आप नेपाल से हैं तो देखिए इस क्यूआर पे पेमेंट करना है। ठीक है। और आप किसी पे भी पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करने के बाद मेक श्योर कि यहाँ पे एक नंबर है 91 134 35 35 5। आप इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट, नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस और साथ में लिख दीजिएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो उसके बाद की काम हमारी है, हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और हमारे ये जो बैच है ना, वो स्टार्ट होने वाली है 2 दिन में, रात के 8 बजे 1 हफ्ता क्लास चलेगा सिर्फ। उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे 9 से 10। ठीक है सर, एंड करते हैं।